प्रिय दिव्यात्मन, आज छठे हरिद्वार ऋषिकेश आत्म साक्षात्कार शिविर का चौथा दिन है और पिछले 4 दिनों से हम स्मृति प्रस्थान श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय अर्थात ज्ञान विज्ञान योग पर श्रवण मनन चिंतन और निधिध्यासन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्रीमन भगवान ने बताया अभी तक कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें वह विद्या, वह ज्ञान, वह विज्ञान देने जा रहा हूं जिसको जान लेने के पश्चात ब्रह्मांड में कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाता। और उस दर्शन की तार्किक निष्पत्ति यह है कि उस एक अद्वितीय तत्व के सदवस्तु के ज्ञान से कुछ प्राप्त करने को भी शेष नहीं रह जाता। जो भी प्राप्तव्य है वह प्राप्त हो जाता है, जो भी ज्ञातव्य है वह ज्ञातव्य हो जाता है। और उसी एक सदवस्तु का, तत्व का ज्ञान और विज्ञान 3 दिनों से यहां चल रहा है इस सत्संग में। एक वस्तु का एक ज्ञान और उसी का विज्ञान। ज्ञान अर्थात शास्त्रों द्वारा वर्णित सेकेंड हैंड नॉलेज, जो शास्त्रों में वर्णित है, दूसरों ने जाना है, उसको ठीक ठीक ज्ञान को हम बताएंगे। और साथ में जो अनुभूति है, जो विशिष्ट ज्ञान है, जो साक्षात अपरोक्ष रूप से सबका सत्य है, वह भी बताऊंगा ताकि तुम्हें किसी प्रकार का कोई संदेह न रह जाए, रत्ती भर भी शंका न बचेगी। ऐसा उस एक अद्वितीय तत्व का ज्ञान तुम्हें देने जा रहा हूं, जिससे और जिसके जान लेने के पश्चात ही, एकमात्र ही, उसी से तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति संभव है। इसलिए मैं वह अशेषतः पूर्णतः संपूर्णतया निश्चिततः with sense of complete certainty and certitude मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं और बता रहे हैं। वह एक वस्तु कौन सी वस्तु है? वह वस्तु, नाम उसके सैकड़ों हैं, हजारों कह दे, वही एक वस्तु। नाम अभी नहीं दे रहा हूं इसलिए कि हमें नाम से सेव, शब्द सेव नहीं है, ये जाने। बार बार मैं बोलता हूं, जिस प्रकार से आपको भूख लगी है, नाश्ता करने की जरूरत पड़ी, नाश्ते के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, लंच के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, या जो भोजन शब्द तुम्हारे सामने किसी ने बोल दिया तो भोजन नहीं हो जाएगा, लंच शब्द लंच नहीं हो जाएगा। वहां तो चावल, रोटी, दाल, सब्जी आपको वस्तु के रूप में जब मिलेगी तो क्षुधा की तृप्ति होगी। उसी तरह से वह जो परमानंद स्वरूप, जो एक अद्वितीय शाश्वत सनातन जो वस्तु है, उस वस्तु को जानना है हमें। ब्रह्म शब्द को नहीं, परमात्मा शब्द को नहीं, परमेश्वर शब्द को नहीं, हमें वह तत्व चाहिए, वह वस्तु चाहिए जिससे और जिसके जान लेने से हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। हमारी पिपासा नित्य तृप्त हो जाती है। हमारी भूख जो सांसारिक इंद्रिय भोगों की है, वो सदा सदा के लिए परमानंद प्राप्ति के पश्चात उसी महासागर में विलीन हो जाती है। हमें वह ज्ञान चाहिए। और चूंकि सृष्टि के सभी जीवों की मूलभूत कामना, सबसे मौलिक अभिप्सा यही है कि दुख कोई नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता, कदापि किसी भी प्रकार नहीं चाहता, और सुख सदा चाहते हैं।
और उसी के लिए हम भी यहां पर आए हैं, उसी के लिए यह आत्म साक्षात्कार शिविर है। हम किसी दूसरे के लिए नहीं आए हैं, परमात्मा पर कृपा नहीं करने आए हैं, योगेश्वर कृष्ण और भगवद गीता पर नहीं करने आए हैं, स्वामी सच्चिदानंद पर कृपा करने आप नहीं आए हैं। अगर ऐसा कुछ भ्रम है तो बड़ा अनर्थ हो गया, आपको कुछ घटित न होगा। ये आपकी युग युग की अपनी प्यास है, अपनी भूख है, सबसे मौलिक प्यास है। सांसारिक ऐश्वर्य भोग की तो प्यास किसी न किसी अर्थ में तो तृप्त भी हो जाती है, मिट भी जाती है, परंतु वह प्यास जो परमानंद की है वह तो वैसे के वैसे बनी हुई है। इसलिए उस परम प्यास और उस सनातन भूख को तृप्त करने की विद्या ही ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, आत्म साक्षात्कार है। इसे ही मोक्ष कहते हैं। शंकर वेदांत में इसे कहते हैं सद्यो मुक्ति, इंस्टेंट लिबरेशन, इमीडिएट एंड डायरेक्ट सेल्फ रियलाइजेशन। यही विद्या बता रहे हैं श्रीमन भगवान इस ज्ञान विज्ञान नामक योग में। तो अब तक 3 दिनों में मैं बता चुका हूं कि अंदर में परमात्मा का, उस सद्वस्तु का क्या स्वरूप है और बाहर में कैसा देखता है, कैसा दिखता है, कैसे देखा जा सकता है, स्वरूप क्या है, रंग क्या है, गोरा है, काला है, लंबा है, पतला है, क्या है, कैसा है। बाहर में परमात्मा के नग्न दर्शन पर विशेष रूप से कल का सत्र था। आपने जाना कि जैसा कि श्रीमन भगवान ने बताया था कि ब्रह्मांड में कुछ भी मुझसे इतर नहीं, मुझसे पर नहीं, मुझसे बाहर नहीं। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, कण कण क्षण क्षण मेरी अभिव्यक्ति है, मेरी छाया है। मैं पुरुष और ये अनंत ब्रह्मांड पुरुष की छाया। मैं एक अद्वितीय सद्वस्तु हूं और ये द्वैत जगत के रूप में जो भी आभासित हो रहा है वो मेरी छाया है, मेरा प्रतिबिंब है। बिंब सूर्य का एक होता है, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों अरबों अगर घड़े में पानी रख दो तो अरबों खरबों सूरज प्रतिबिंबित होते हैं। वही छाया है। छाया अनंत अरबों खरबों उसमें द्वैत अनंत है, लेकिन बिंब तो एक है। वही बिंब ब्रह्म तत्व है, वही ब्रह्म सच्चिदानंद घन है और वही बिंब पर प्रकृति है। हे अर्जुन, मेरी पर प्रकृति जो चेतन प्रकृति है, चेतन प्योर कॉन्शियसनेस, जो अभी यही सदा सर्वदा सभी जीवों की सभी गतिविधियों, सभी अनुभूतियों, सभी क्रियाकलापों का अधिष्ठान है, वही ब्रह्म है। यहां भी, वहां भी, इधर भी, उधर भी, चिट्टी की भी और ब्रह्मा की भी, जड़ की भी, चेतन की। जहां कहीं भी कोई अनुभूति हो रही है, जहां कहीं भी कोई कुछ ज्ञात हो रहा है, जहां कहीं भी कोई क्रिया हो रही है, वहां परिपूर्णता में अधिष्ठान रूप से मैं अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म धारण कर रहा हूं। उस अनुभूति को भी, उस सुख को भी, दुख को जो अनुभव कर रहा है उसको धारण, यानी चैतन्य सत्ता के रूप में मैं प्रकाशक हूं उस अंतःकरण का। जो मन सुखी दुखी हो रहा है, उस सुख और दुख दोनों का प्रकाशक मैं हूं। मैं सुखी दुखी नहीं होता हूं। मैं सृष्टि में एकमात्र वस्तु हूं चैतन्य दृष्टि से, जो पूर्णमदः, जो स्वभाव से ही पूर्ण है, अपूर्ण होता नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसी की व्याख्या कर रहे हैं श्लोक में। मैं वह पूर्ण तत्व हूं, इन्फिनिट होल, आउट ऑफ विच इफ यू टेक आउट द होल द रिमाइंडर टू इज फुल, एंड आई एम ऑलवेज फुल इन एवरी सेंस।
मैं वह अनंत पूर्णत्व हूं जिससे पूर्णत्व को ले भी लिया जाए तो लिया गया वह भी पूर्ण है, और जो बच गया रिमाइंडर टू इज फुल एंड होल। क्योंकि मैं चैतन्य हूं, यह सिद्धांत जड़ पर कहीं भी लागू नहीं हो सकता है। जड़ पदार्थ उसे कहते हैं जो देश बाधित है, काल बाधित है, वस्तु सीमित है। वह चाहे हिमालय हो या आल्प्स हो, उसका एक कण भी लोगे तो घट तो जाएगा। वो सीमित है, वस्तु सीमित है, काल बाधित है, देश बाधित है। लेकिन इसलिए कह रहा हूं हिमालय या आल्प्स या प्रशांत महासागर या हिंद महासागर के भौतिक जगत में ये बड़े विराट हैं, फिर भी एक बूंद भी उससे ले लिया तो वास्तव में तो घटा, कुछ न कुछ घटा। लेकिन एकमात्र जो सद वस्तु वह है चेतन सत्ता, जो सभी जीवों की अंतरात्मा के रूप में विद्यमान है और उपाधि भेद से भिन्न भिन्न लगती है, लेकिन ऐसा पूर्ण है कि वह कभी भी जहां भी अणोरणीयम महतो महीयम, क्षुद्र से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर में भी वैसा रूप लेकर के अपने पूर्णत्व के साथ ही रहता है और वही विराट से विराट भी हो जाता है। सृष्टि का अगर वास्तव में कोई आश्चर्य है तो यही इसी आत्म तत्व चैतन्य सत्ता, परमात्म सत्ता का आश्चर्य, जो योगेश्वर कृष्ण ने भगवद गीता में अन्यत्र कहा है कि कोई ही इसे जान पाता है जो जान पाता है। कोई इसे आश्चर्यवत सुनता है, कोई आश्चर्यवत इस पर चिंतन करता है, और कोई इसे सुन करके भी जान करके भी बड़े आश्चर्यवत। ये कैसी सत्ता है जिसमें से सब निकाल लिया जाए फिर भी जो शेष रहेगा वही सब कुछ है, और वही सूक्ष्म से सूक्ष्म ही हो जाता है, वही विराट से विराट हो जाता है। ये तो जड़ जगत में कहीं ऐसा कुछ है नहीं। ये वो सत्ता तो शुकर हो, कुकर हो, मक्खी हो, मच्छर हो और दिव्य मानव हो, सब में एक समान है। एक समान नहीं है, एक ही है। इट इज नॉट सिमिलर, इट इज वन एंड द सेम रियलिटी। बिल्कुल एक ही। जो राम के अंदर चेतन सत्ता थी, कृष्ण के अंदर चेतन सत्ता थी, जो शंकराचार्य की चेतन सत्ता थी, जो बुद्ध की चेतन सत्ता थी, महावीर के अंदर वह जो चेतन सत्ता थी, वो जीसस क्राइस्ट के अंदर जो चेतन सत्ता थी, वही जो ऋषियों मनुष्यों की चेतन सत्ता जो अनादिकाल से सतयुग में रही होगी, हरिश्चंद्र में रही होगी, दधीची में रही होगी, अर्जुन में रही होगी, वही सत्ता हम सब में है। और पामर योनियों में भी, पशु पक्षी निकृष्ट, सब में वह एक है, उसमें कोई भेद नहीं हुआ है। वही सद वस्तु तुम्हें बता रहा हूं हे अर्जुन, जिसे जानने के पश्चात कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहता, कुछ भी प्राप्तव्य भी शेष नहीं रह जाता। उसके प्राप्त होने से सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। तुम सम्राटों के सम्राट हो जाते हो। इसलिए मैंने तुम्हें बताया कि अंदर में सभी जीवों की प्रत्यगात्मा चेतन सत्ता के रूप में मेरी पर प्रकृति है, और बाहर में अनंत नाम रूपात्मक जो ब्रह्मांड दिख रहा है वो मेरी अपर प्रकृति अर्थात जड़ प्रकृति है, अर्थात दृश्य प्रकृति है, और दृष्टा प्रकृति मेरी चेतन प्रकृति वो पर प्रकृति है। और पहले दिन ही बताया था जो सतचित आनंद है वो दृष्टा है, वो ब्रह्म है, वो पर प्रकृति परमात्मा की है, जो अभी यही सभी जीवों की प्रत्यगात्मा, वही वासुदेव है। अंत में आज जो इस 7वें अध्याय के जो 4 श्लोक लेने जा रहे हैं, 16, 17, 18, 19वें में वासुदेव सर्वम इति, आज इसी पर है, इसी में पूर्णाहुति इस अध्याय की होगी।
हमें नग्न सर्वत्र सर्वदा सर्व प्रकारेण वासुदेव अर्थात परब्रह्म परमात्मा अर्थात जो प्रत्यगात्मन स्वरूप सभी जीवों में है, और वही जो वासुदेव है, वासुदेव अर्थात सर्वत्र सब में वास करता है। और कौन सब में सर्वत्र वास करने वाली कौन सी सत्ता है? वो चेतन सत्ता है। जड़ का तो ये स्वभाव हो नहीं सकता है। जड़ तो सीमित है, एक जगह होगा, काल बाधित होगा, देश बाधित होगा, वस्तु सीमित होगा। लेकिन एकमात्र जो चेतन सत्ता है वो सर्वव्यापी है, सर्व में निवास करती है। उसे ही वासुदैट विच परवेट्स एंड परमेट्स एवरीथिंग इज वेरीली कॉल्ड वासुदेव, या उसे ही परमात्मा, उसे ही ब्रह्म, उसे ही भगवान, उसे ही परमेश्वर कहते हैं। वो चेतन सत्ता है। और तुम्हारी अपनी अंतरात्मा अर्थात तुम्हारा मैं, शुद्ध मैं, देहाध्यास से विच्छेद किया हुआ, अलग किया हुआ, समस्त संबंधों से विनिर्मुक्त है, निर्विशेष है जो चेतन सत्ता तुम्हारे अंतःकरण का प्रकाशक है, उस रूप में मैं हूं। और बाहर में कौन है? वहां भी मेरी जड़ प्रकृति है, मेरी ही प्रकृति है, क्योंकि समस्त जगत का मूल कारण मैं ही हूं। मुझसे इतर, मुझसे बाहर है अर्जुन कोई कारण नहीं, और कारण से कार्य भिन्न नहीं होता। यह सबसे महत्वपूर्ण इस अध्याय का सिद्धांत आपको बताया कि ध्यान यही रखना आपको इस सिद्धांत को कि कारण से कार्य अभिन्न होता है, कोई भेद नहीं होता। सोना कारण है और सोने से बने उसके जो कार्य रूप आभूषण है तत्वतः एक हैं। मिट्टी कारण है, मिट्टी से बने जितने भी पात्र हैं सब उसके कार्य हैं, तत्व दृष्टि से भेद नहीं है। लेकिन नाम रूप के कोई घड़ा कहलाता है, कोई सुराही, कोई चुक्कड़, कोई कप, कोई प्लेट, कोई दिया, ये तो नाम रूप है, कल्पना, लेकिन तत्व मिट्टी ही है। उसी प्रकार से हे अर्जुन, मैं मूल कारण हूं इस अनंत ब्रह्मांड का, और वह कारण दो रूपों में, पर और अपर, सेंसिएंट एंड इनसेंसिएट, कॉन्शियसनेस एंड इनर्ट, जड़ और चेतन मेरी प्रकृति, इन दोनों को एतद्यो निभूतानि सर्वाणित्युपधारये। छठे में जो कहा कि समस्त ब्रह्मांड को और समस्त ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं तुम्हें दृष्टिगोचर हो रही हैं, सब में ये मेरी दोनों प्रकृतियां हैं, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। और पहले ही ने बता दिया था कि जड़ प्रकृति ही नाम रूप है और नाम रूप ही जड़ प्रकृति है, उसे ही माया कहते हैं। और जो आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम सच्चित आनंद अर्थात दृष्टा जो है वह मेरी चेतन प्रकृति है, पर प्रकृति है, शाश्वत सनातन शुद्ध प्रकृति है। उसे ही परमात्मा, उसे ही भगवान, उसे ही परमेश्वर कहते हैं। वही शिव है, वही वासुदेव है, वही विष्णु है, वह एकमात्र सद वस्तु है, नाम नहीं है। ब्रह्म नाम, परमात्मा नाम, भगवान नाम, नाम से नामी का बोध होता है, इसलिए व्यवहारिक उपयोगिता है। लेकिन भगवान नाम भगवान नहीं है, परमात्मा नाम परमात्मा नहीं है, उस एकमात्र सद वस्तु है, शाश्वत सनातन। नाम उसको हजार दे दो। बोतल के अंदर का पानी, यहां पर हम पानी जान रहे हैं, नीर कह सकते हैं, जल कह सकते हैं, अंग्रेजी में वाटर कह देंगे। लेकिन विश्व की जो लाखों भाषाएं हैं सबके अलग अलग नाम है, लेकिन जल एक है, उसी तत्व है। उसी प्रकार से वह जो परब्रह्म परमात्मा है, जो सच्चिदानंद घन है, वह एकमात्र सद वस्तु है। और जो उससे इतर जो नाम रूपात्मक जो कुछ भी दिख रहा है वो उसी में कल्पित है, उससे भिन्न नहीं है। जड़ और चेतन का भेद भी प्रारंभ में कहरा के रूप में केजी नर्सरी में पढ़ाया जाता है। शंकराचार्य महाभाग अपरोक्षानुभूति में बताते हैं, पहले 20-30 श्लोकों में बताते हैं कि जड़ से चेतन का भेद करो, देह से देही का भेद करो, और अंत में एक ही श्लोक में सब भेद ही मिटा देते हैं कि ये सारे के सारे असत्य हैं। ये तुम्हें बताने के लिए प्रारंभ में तो बताया कि जो दृष्टा है वो सत्य है, वो चेतन है, और दृश्य जो है
वो असत है, माया है, लेकिन अब तू जान कि वो दृश्यमय मायामय जो तुमसे भिन्न जो तत्व दिख रहा है वह तुम्ही में कल्पित है। जिस तरह से स्वप्न दृष्टा में ही समस्त स्वप्न दृश्य कल्पित होता है, उससे भिन्न नहीं होता है, इसलिए जड़ का कोई अस्तित्व नहीं है। चेतन एकमात्र सदवस्तु है, उस चेतन में ही ये अनंत नाम रूपात्मक जड़ जगत कल्पना है, प्रतीति है, आभास है, वह सद वस्तु नहीं है, वो असत है। सत महासागर की जलराशि है, उसमें उठने वाली तरंगे, फेन, बुलबुले कल्पना मात्र है, नाम रूप के कारण वस्तु नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, मैं एकमात्र सद वस्तु हूं और मैं ही सभी जीवों की प्रत्यगात्मा हूं। अपनी पर प्रकृति, चेतन प्रकृति से मैं प्रविष्ट होकर के, जो उपनिषदों का उद्घोष है, परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया और स्वतः प्रविष्ट हो गया। वह चेतन तत्व ही परमात्मा कैसे प्रविष्ट हुआ? ऐसे घुस गया, फाड़ दिया, चीड़ दिया, नहीं, चैतन्य सत्ता जो प्रत्यगात्मा कही जाती है उस रूप में वो प्रविष्ट हो गया परमात्मा सृजन करके। इसलिए परमात्मा सर्वत्र चेतन सत्ता के रूप में सभी जीवों में समान रूप से उपलब्ध है, और जो उससे परे दृश्यमान जगत दिख रहा है वो भी उसी की छाया है, उसी की माया है, उसी का प्रतिबिंब है, उसी का आभास है, उससे इतर कुछ नहीं है। ये ज्ञान है अर्जुन जो तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें हमने बताया, और विशेष रूप से जो कल बताया कि अब जो जीवधारियों की जो बुद्धि है उसमें बोध शक्ति हूं, पुरुषों का जो पुरुषत्व है वो मैं ही हूं, तपस्वियों का जो तप बल है वो मैं ही हूं, जल का जो रस है अर्थात इसेंस है, सारांश है, अर्थात आत्मा जो तत्व है वो मैं ही हूं, पृथ्वी में जो पवित्र गंध है वो मैं ही हूं, तो सूर्य और चंद्र का प्रकाश मैं ही हूं, अग्नि का तेज मैं ही हूं, वायु की स्पर्श शक्ति मैं ही हूं। इसलिए इस भौतिक जगत में भी जो दृश्यमान जगत है, दृश्य के रूप में दिख रहा है, उन सब की भी आत्मा अर्थात अधिष्ठान मैं ही हूं। जिस प्रकार से ये कपड़ा कहा जा रहा है कपड़ा, लेकिन इस आत्मा का विवेचन कर इसकी आत्मा वो धागा है या कपास है। अब इसको कोई दिखाएंगे तो व्यवहार में कोई नहीं बोले कि हमें कपास खरीदने आया हूं या धागा खरीदने आया हूं, ये व्यवहारिक सत्य है। लेकिन धागा या कपास नाम के अलावा कुछ नहीं है, जो वस्तु है वह तो कपास है, धागा है। उसी प्रकार से अनंत ब्रह्मांड में दिख कहीं मूर्ति रही है, कहीं जड़ रहा है, कहीं दीवार, कहीं मकान, कहीं दुकान, कहीं नर, कहीं नारी, है सब ब्रह्म। सर्वैव अपरोक्षानुभूति का जो श्लोक है शंकराचार्य महाभाग का, उसके साथ फिर वो लेते हैं। जो 4 श्लोक आज लेने हैं, इतना स्पष्ट उद्घोष करते हैं इसी बात को कि सब क्रिया में, सब अनुभूति में, सब नाम में और रूप में, अरे एक तरंग दूसरे से आप देखें महासागर के किनारे भी लगता है कि जैसे कि युद्ध कर रही, क्लैश कर रही है। वो क्रिया भी उस जल राशि की ही क्रिया है। बुलबुला बन रहा है, फेन बन रहा है, नाम रूप, वो भी जल राशि है, कोई अंतर, एक तत्व है एकमात्र। उसी प्रकार से वह जो ब्रह्म है सभी नामों में, सभी रूपों में, सभी क्रियाओं में, सभी अनुभूतियों में वही अधिष्ठान है, वही आत्मा है। तो शंकराचार्य महाभाग कहते हैं अपरोक्षानुभूति में, और यही बात 4 श्लोकों में यही सिद्ध कराएंगे भगवान भी भगवद गीता में। क्या?
ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च कर्माण्यपि समग्राणे विभर्तीति श्रुतिर्जगौ विभर्तीति श्रुतिर्जगौ। एक श्लोक में कह दिया सब कुछ जो भगवत गीता में कहेंगे 700 श्लोक में आदिशंकर ने। ब्रह्म एव, देखिए संस्कृत सबसे सरल है, शाब्दिक समझिए तो कुछ नहीं जाना। ब्रह्म एव ब्रह्मैव सर्वनामानि सर्वरूपाणि सर्वक्रियाणि ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि, रूप में भेद है, नाम विविधानि, यानी ब्रह्मांड में जितने राम और जितने रूप तुम्हें दिख रहे हैं सब में और सबके रूप में वह ब्रह्म ही दिख रहा है। ब्रह्मैव सर्व, इव शब्द का मतलब ही संस्कृत बिल्कुल प्रिसाइज है, साइंटिफिक रिगरस लैंग्वेज। ब्रह्म एव इव वेरीली ब्रह्मन, कोई दूसरा नहीं, कहीं कोई संभावना, इसको ऐसा नहीं बोले कि ब्रह्म है, नहीं, ब्रह्म ही है, दूसरा कोई नहीं है। सर्वनाम में सर्वरूप में ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च कर्माण्यपि समग्राणि, समस्त कर्मों में, अब कर्म में अनुभूति भी, ज्ञान भी, खाना भी, पीना भी, चलना भी, युद्ध भी, प्रेम भी, घृणा, सब कुछ आ जाएगा। कर्माण्यपि, अपि भी का भी मतलब यही है, वेरीली, समस्त कर्म भी, कर्म के रूप में भी, कर्माण्यपि समग्राणि विभर्तीति, यानी उसी से हो रहा है, धारण कर रहा है, अधिष्ठान है। श्रुतिर जगौ, श्रुति अर्थात वेद अर्थात उपनिषद, जगौ गायन कर रहे हैं अनंत काल से, इसी तत्व का गुणगान कर रहे हैं समस्त वेद, समस्त उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। क्या? सब नामों में, सब रूपों में और सब कर्मों, क्रियाओं, अनुभूतियों, अनुभवों में वह ब्रह्म ही अभिव्यक्त हो रहा है, उसी की सत्ता ही अभिव्यक्त हो रही है, दूसरा कोई नहीं है। और इसी का गुणगान, इसी का गायन समस्त वेद कर रहे हैं युग युग से। अब इस तत्व को 4 श्लोक, इसी को अंत में जहां कहेंगे कि वासुदेवः सर्वम् इति, वासुदेव ही ब्रह्म, सर्वम् इति, सब कुछ वासुदेव ही है, वह परमात्मा ही है। इसके साथ समाप्ति आज होगी। तो उसके पहले 3 श्लोक हैं, इसको और स्पष्टता से समझाएंगे। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए आप, जो आज ये शंकराचार्य, मैं कुछ चीजें आज आपको अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, ये पढ़ के सुनाऊंगा, कि ये मेरे शब्द नहीं, ये शंकर उसको संस्कृत में कह रहे हैं, सरल कर दूंगा। लेकिन ये ऐसी विराट उद्घोषणा है, ये 4 श्लोक आप देखिए, आपके जीवन में क्रांति घटा सकते हैं। इन श्लोकों को आप समझ ले तो ज्ञान मार्ग क्या है ये आप आज समझ पाएंगे। कि दूसरे वाले कहते हैं ना, अरे आप लोग तो अपने को ब्रह्म बोलते हो, शिव बोलते, दूसरे को नहीं मानते, तुम लोग बड़े पाखंडी हो, ये हो वो हो, तुम ही लोग बोलते हो कि सद्यो मुक्ति केवल मुझे ही मिलेगी। इसका विज्ञान बताएंगे, ये किसी राजनीतिक दल का मैनिफेस्टो नहीं है, किसी उद्योगपति की, किसी बनिए की अपनी दुकान का प्रचार प्रसार नहीं है, शाश्वत सनातन महाविज्ञान है। वह जो तत्व है, वह जो परम सत्ता है, अभी यही सदा सर्वदा दिख भी रही है तुम्हें, लेकिन दिख कर भी नहीं दिखेगी, ये बताने जा रहे हैं। ज्ञान मार्ग और ज्ञानी उसे ही कहते हैं। स्वामी निखिलानंद ने बड़ी स्पष्ट किया है कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है। कोई फर्क नहीं है, बहुत छोटा सा फर्क है। अज्ञानी जो है यह नहीं जानता कि वो जो परमात्मा है एक अद्वितीय,
वो मैं ही हूं, मेरे अंदर ही है और वहीं सबके अंदर है। वो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा मान सकता है, विश्वास कर सकता है, जानता नहीं है। लेकिन ज्ञानी साक्षात, ये शब्द आदिशंकर बोलेंगे, साक्षात प्रत्यक्ष देख लेता है अपनी प्रत्यगात्मा के रूप में और जान लेता है कि मेरी प्रत्यगात्मा ही परमात्मा है। बस इतने का अंतर है सबके अंदर वही तत्व, वह भी देख रहा है, सारी क्रियाएं उसकी उसी में घटित हो रही हैं, लेकिन अज्ञानी जानता नहीं है कि मैं ही वासुदेव हूं। ये शब्द बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे आज भगवद गीता से भगवान, कि वह जान लेता है कि मैं ही वासुदेव हूं, मुझसे इतर, मुझसे परे, मुझसे बाहर कोई वासुदेव नहीं है। ये संस्कृत में आपको सुनाएंगे, ये बोलेंगे जगत गुरु आदि शंकराचार्य, सुनिश्चित दृढ़ निश्चय के साथ ये जान लेता है और कोई अंतर नहीं ज्ञानी और अज्ञानी में। लेकिन वह ज्ञान दृष्टि, ज्ञान चक्षु, युग 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 के जो पुण्य कर्म होती हैं, पुण्य कर्म का क्या तात्पर्य, उस तत्व को जानने के लिए अभिकर्म, पहले भजन हुआ, अर्चन हुआ, पूजन हुआ, निष्काम कर्म हुआ, सेवा, ये सब जब युग युग से संकलित पुण्य कर्म होते हैं और उस फिर परमात्मा को प्राप्त करने की भी अभिप्सा कई जन्मों तक रही। और ये बोलते हैं कि सदवासना, शंकराचार्य महाभाग बोलेंगे इसमें कि तुम्हारी युग युग की सदवासना उस तत्व को जानने की जब इकट्ठी हो जाती है, तब साक्षात परमात्मा तुम्हें अपने को दिखा देते हैं। सर्वमेव वासुदेव इति, मेरे अतिरिक्त कोई वासुदेव नहीं, मुझसे बाहर कोई ब्रह्म नहीं, ये सुनिश्चित पूर्वक समस्तता में वो जान लेता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं अध्याय 7 के 16, 17, 18 और 19 श्लोक। और संस्कृत में जो भाष्य एक एक जो वाक्य है ना, उसको 10 बार सुनना, आप 10 बार सुनाऊंगा, क्योंकि उसके अलावा जानने को कुछ बचेगा नहीं। इतनी दृढ़ता पूर्वक कहा है आदि गुरुदेव ने। अब हम सबके जीवन में जो पूजा पद्धतियां हैं, जो दर्शन हैं, जिनके द्वारा उस परम तत्व से हम संबंध स्थापित करते हैं, जैसे आज मान लो यहां इस मंदिर में हनुमान चालीसा होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है, तो चलो हनुमान जी की आराधना करते हैं। सगुण साकार स्वरूप की राम जी की होती है और देवी देवता की मूर्तियां प्रारंभ होता है, इससे प्रारंभ होता है और ठीक है, अपनी उपयोगिता है। मूर्ति पूजन, प्रतीक पूजन, उसी से पता चलेगा, यात्रा वहां से प्रारंभ हुई। तो कह रहे हैं कि यहां भजन शब्द का प्रयोग जो कह रहे हैं, पहले श्लोक ही सुन लो इसलिए कि श्री भगवान उवाच चतुर्विधा भजन्ते माम् जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भारत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त हैं। अब यही बताऊं कि भक्ति शब्द बड़े गहरी में यहां प्रयोग हुआ है। देयर आर 4 ways whereby you relate with that supreme reality। ये 3 दिन इस पर चिंतन कर रहा था मैं, बोला कि ये इंग्लिश के इस वाक्य का मुझे हिंदी में अनुवाद कर नहीं पाऊंगा। The way you relate with God, the way you relate with भगवान, there are 4 ways। क्योंकि भजन शब्द कहते ही उसका अनर्थ हो जाता है। भजन का तात्विक अर्थ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं योगेश्वर कृष्ण भगवान कि 4 प्रकार से मेरे संबंध होते हैं। देखिए, ये अनीता भूषण है, ये एक है ना, ये नारी है, एक है, लेकिन किसी की पत्नी है, यही किसी की मां है, यही किसी की बेटी है। आप ध्यान दीजिए, द रिलेशनशिप आर वेरिड। शी इज 1 पर्सन, लेकिन एक पति है,
पति कैसे इसके साथ व्यवहार करता है, संतान कैसे व्यवहार करती है, इसकी मां कैसे व्यवहार करती है, इसका भाई और बहन कैसे व्यवहार करते हैं, ये एक है। उसी प्रकार से वह परमात्मा एक है और रिलेशनशिप डिफाइंड हो जाता है। उसकी कामना, उसकी वासना जो संबंध स्थापित करते हैं, तो उस परमात्मा से 4 प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं। इस अर्थ में कहते हैं कि भजते हैं। तो वो 4 प्रकार से कौन है? और सुकृतिनो शब्द के एक शब्द की व्याख्या है। सुकृतिनो अर्जुन, ये चारों, सुकृति मतलब वर्चुअस डीड्स करने वाले, अच्छे काम करने वाले, जिसने पुण्य कर्म करने वाले। इन जो पुण्य कर्म करता है तभी तो परमात्मा में निष्ठा होती है, नहीं तो होगी ही नहीं, नास्तिक रह जाते हैं। तो कहते हैं कि ये 4 प्रकार से मेरे भजन करते हैं। तो पहले सबसे नीचे में है, निकृष्ट जिसे कहा जाए, लोवेस्ट, कि आर्त, डिस्ट्रेस में जो है, मेरे बेटे को ये हो गया, मेरी बेटी की शादी टूट रही है, महाराज जी बचा लो, मेरा व्यापार खतरे में पड़ गया है, स्टॉक मार्केट नीचे चला गया। कल का स्टॉक मार्केट, परसों का 2 लाख करोड़ का स्टॉक अदानी का नीचे गया था। विषय अपना रहा इसलिए बोल दे रहा हूं मैं। एक ही 2 मिनट देखा था, वो जो अमेरिका में रिपोर्ट आई है ना, कोर्ट ने इंडाइट किया है, तो 2 लाख करोड़ स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन में चूना लगा अदानी ग्रुप को। मेरी सारी संपत्ति चली गई, मेरा पति मर गया, मेरी संतान मर गई, मैं कंगाल हो गया, मुझे कैंसर डायग्नोज हो गया है 4th स्टेज का, मुझे बाईपास। ये दुख है, सबके सब इन्हीं को दुख। तो फिर परमात्मा से उसके निवारण के निमित्त भी, वैसे तो ये निकृष्ट है, लेकिन परमात्मा कहते हैं वो भी, ऐसा भी तो संभव है कि ये सब कुछ होता है तो वो परमात्मा से नहीं मांगता है। नास्तिक आदमी वो कहां जाएगा, वो तो डॉक्टर के पास जाएगा, अपनी बुद्धि लगाता है। इसलिए अरे संतान को भूख लगती है तो दूसरी की मां के पास तो नहीं जाता ना, अपनी ही मां की गोद में आता है, तो क्योंकि मां है ना। तो दुखी भाव से भी मांगने के लिए भी, निवारण के लिए आता है, तो अपने पुण्य कर्म से उसकी आस्था मुझ में बनी है, वह भी मुझे प्रिय है, तो वो मेरा पहला भक्त है। आर्त यानी दुखी होकर अपने दुख के निवारण के लिए मेरी भजन करता है, मुझे याद करता है, जो भी मेरी सेवा करता है। भजन सेवन, ये भजन सेवन शब्द आदिशंकर के भाष्य में है कि जो भी भजन सेवन, जो कुछ भी करता है मेरे लिए, तो अपने दुख की निवृत्ति के लिए, शोक में, गहन संताप में, भय में ग्रस्त है, मुझे पुलिस अरेस्ट करने वाली है, मुझे पड़ोसी मेरी हत्या करने की धमकी, ये जितने भी किसी प्रकार के भय हैं, आशंका है, दुख, इनकी निवृत्ति के लिए परमात्मा से वह प्रार्थना कर रहा है, तो उसको आर्थ, द वन हु इज इन डिस्ट्रेस इज कॉलिंग अपॉन द लॉर्ड एंड द गॉड टू हेल्प हिम, वो आर्थ हुआ, ये पहला भक्त हुआ और सबसे नीचे की श्रेणी में है। लेकिन मेरा भक्त ही है, वो भी प्रिय है, कह रहे हैं, बार बार ध्यान से सुनिए, क्योंकि ज्ञानी की जो महिमा कहेंगे तो डिप्रेशन में आ जाएंगे ये वाले, लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि वो भी मेरा भक्त है। बेटे तू चिंता मत कर, तू लाते हैं ना, किसी एक बेटे के लिए, बेटे के लिए ये चीज ला दिया, दूसरा बेटे, मम्मी मेरे लिए नहीं लाई, रोने लगे, ये बेटा तेरे लिए ये लाई हूं। तो ये भगवान कृष्ण भी यही कर रहे हैं। पापा जी लैपटॉप ला दिए हैं अपनी बड़ी बेटी के लिए, कॉलेज में चले गई है, 3 बेटियां लगी रोने झगड़ने, और बेटे पापा हमको तो लाया नहीं, नहीं बेटा आपके लिए ये चीज लाया हूं, आपके लिए नहीं, उसके लिए तो बड़ी महंगी चीज ला दी। बेटा उसको उसी की जरूरत थी, यही बात यहां बताने जा रहे हैं। उसकी योग्यता है, यूनिवर्सिटी में टॉपर है वो, अभी तू केजी नर्सरी में है या हाई स्कूल में, तो तुम्हारे लिए टैबलेट खरीद दिया है या उसी प्रकार से जिसकी जो योग्यता है उसके अनुरूप माँ देती है, पिता देते हैं। पोषणहारा तो परमात्मा है, वही तो विष्णु का स्वरूप है। तो ये जो आर्त है, दुखी है, वो मेरा पहला भक्त हुआ, उसकी भी मैं, उसका भी ध्यान रखता हूं। दूसरा है, वैसे तो इस श्लोक में वो जिज्ञासु शब्द आता है दूसरे में, लेकिन वो सीक्वेंस में, फिलॉसफी में वो दोनों ही है। दूसरा होगा अर्थार्थी, उससे ऊपर की श्रेणी में आर्त जो है उससे ऊपर वाला है, धन मिल जाए मुझे, मकान मुझे मिल जाए, नौकरी मुझे, महाराज जी आशीर्वाद दो, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरी बिटिया की नौकरी लग जाए। ये पीछा ही नहीं छोड़ता है, जहां कहीं भी जाता हूं, विशेष रूप से परिवार के खाने पीने जहां जा गया, बस और कुछ नहीं चाहिए सर गुरुदेव, मेरी बिटिया का अच्छा जॉब लग जाए, मेरे बेटे का जॉब लग जाए।
मेरा धंधा अच्छा चल जाए महाराज जी। ये भी पूछने लोग आते हैं, महाराज ये धंधा बंद करके वो वाला धंधा कर। बोले मैं जरूर रहा हूं सन्यास के पूर्व, लेकिन आप तो सन्यासी से मिलने आए हो, उसमें एडवाइस मुझसे क्यों पूछने आ रहे हैं। लेकिन लोगों की आस्था है कि इनकी इंट्यूशन क्या है, सन्यासी है, कुछ गलत सही नहीं देंगे। तो उसके लिए भी अर्थ के कारण से भक्त भगवान और भगवान का मध्यस्थ मिडिल मैन मानते हैं गुरुओं को, वो आ रहा है, उसकी भी कामना पूरी करता, वह भी मेरा भक्त है। तो पहला आर्त है जो दुखी है दुख निवृत्ति के लिए, दूसरा अर्थ धन ऐश्वर्य वैभव के लिए, और तीसरा है जिज्ञासु। सीक्वेंस में शब्द उल्टा है, लेकिन ये समझिए लैडर सीक्वेंस, फर्स्ट क्लास ऑफिसर, सेकंड क्लास, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड लिंपा, ये बात है। तीसरे में जिसको बोलते हैं सीकर्स, जिज्ञासु, ये जिज्ञासा जो उस परम तत्व की जानने के भी किसी की एक जन्म में पूरी नहीं होती है। ये आप यहां पर सुनिश्चित पूर्वक मैं उद्घोष कर रहा हूं कि चाहे एक दिन के लिए भी इस अद्वैत वेदांत के शुद्ध ब्रह्म चिंतन में आपकी भागीदारी का टिकट कई जन्मों के पुण्य कर्मों के फल से हो पाया है। प्रकृति होने नहीं देगी, परमात्मा होने नहीं देगा अगर आपके पुण्य कर्म नहीं हुए होंगे तो, और जितना है उतने ही भर बैठने देगा, अगले क्षण भगा देगा, समस्या कर देगा। सब प्रारब्ध के फल हैं। तो जिज्ञासु, किस बात की जिज्ञासा? परम तत्व क्या है, भगवान। अब वो उन चीजों से देख लिया है, मांग लिया है, सब कुछ तो मिल गया, फिर भी कुछ नश्वर है। सब कुछ मिल गया। भर्तृहरि को चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा थे, सब छोड़कर चल दिए। बुद्ध राजा थे, महावीर भी राजा थे, चल दिए छोड़ करके। दिख गया कि नहीं, न वो दुखी है, न उसे अर्थ की कामना है, धन की कामना है। उसे अब जिज्ञासा उसको पैदा हो गई कि मुझसे इतर ये जो जगत दिख रहा है, संसार संबंध दिख रहे हैं, कुछ और कोई सत्य है क्या? जिज्ञासा पैदा हो गई। जिज्ञासु अंग्रेजी में जिसे बोलते सीकर ऑफ ट्रुथ, वो तीसरी श्रेणी में आता है। और जो अंतिम अर्थात फर्स्ट है, उसके बाद इन चारों का इतना सुंदर विवेचन है यहां पर, और आदि शंकराचार्य के बड़े संक्षेप में लेकिन इतने विस्फोटक कि मूर्ख भी हो तो उसके जीवन में क्रांति घट जाए, इसलिए ये लेके आया हो। तो वो जो चौथा है वो ज्ञानी। इन सबों की व्याख्या करेंगे। चौथा जो मेरा भक्त, अब देखिए शब्द यहां पर देखिए, इसलिए क्यों मैंने बताया कि भजन शब्द से आप कंफ्यूज मत हो जाना। वहां बोल रहे हैं कि 4 प्रकार के भक्त हैं और ये ज्ञानी है, तो ज्ञानी भी भक्त ही है। और भक्ति की परिभाषा इसलिए इंग्लिश में क्या बताया कि द वे देयर आर 4 ways the people relate with the Lord, the God, the परमात्मन। और ये अंतिम वाला जो है वो ज्ञानी भी मेरा भक्त है। भक्त कह रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला कि भजन दे दो राम, दिला दो राम, राधे राधे, वो नहीं भक्त है। आप रिलेट जो युग युग से करते आ रहे हो, 4 विभागों में बांट दिया, तो ये 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। बड़ा स्पष्टता से समझ में आ गई ना ये बात। एक एक शब्द की समस्या यही हुई है कि 5500 वर्ष पहले तो ये ग्रंथ भी आया है। अब जो शब्दों का अगर दर्शन ना समझो तो लिखे भी जितने आपको सड़कों पर मिलती हैं, पुस्तकें मिल रही हैं ना, उन जो लेखक हैं 99% उसको कुछ पता नहीं है, संस्कृत हित अंग्रेजी का ट्रांसलेशन कर दिया है। जब तक ये जो व्याख्या कर रहा हूं, सबको पढ़ो नहीं, 2 4 5 10 लोगों को पढ़ो नहीं, फिर चिंतन न करो 1000 बार, तब खुलता नहीं है। तो भजन में कहीं फंस मत जाओ, इसलिए पहले ही स्पष्ट कर रहा हूं कि भजन का तात्पर्य है कि परमात्मा से कैसा तादात्म्य, कैसा संबंध। जो उदाहरण दिया कि एक औरत नारी का नाम है अनिता भूषण, लेकिन 4 प्रकार के संबंधी हैं। भाई बहन एक संबंध इसके साथ, माता पिता का संबंध पुत्री के रूप में, पति पत्नी के रूप में, और संतानें मां के रूप में। 4 हो गए संबंध, 4 तरह के हो, चारों प्रिय हैं, अप्रिय कोई नहीं है। तो अब बताते हैं, यही कहते हैं कि हे अर्जुन, ये चारों के चारों, अब जैसे होता है ना रोने लगते हैं बच्चे, मम्मी मेरे लिए नहीं लाई, ये नहीं लाई नीचे, तो कौन सो ये बता देते हैं कि उदारा सर्व में
ये तो अगले श्लोक में उदार कहेंगे, लेकिन उसके पहले ज्ञानी पर सीधे चले जाते हैं। अब पता चलेगा शब्द क्या प्रयोग कर, इसकी महत्ता समझे। भजन शब्द कह रहे हैं, लेकिन छलांग यहां पर क्या लेते हैं, ज्ञानी की जो महिमा बताते हैं। क्या? तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशेष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। इस श्लोक का जब अर्थ खुला था, मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। कुछ जानने को बच नहीं जाएगा। ये इतना विराट है, और विशेष रूप से जो जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग का जो इसमें जो भाष्य, बड़े संक्षेप में, बहुत शांतिपूर्वक आप लोग सुने। बहुत धीरे से कहूँगा, 5-5 बार कहूँगा इसका अर्थ जो बता रहे हैं। कुछ भी बचेगा नहीं उसके बाद, नग्न हो जाएगा परमात्मा वासुदेव परब्रह्म। तो ज्ञानी की महिमा पहले बता रहे हैं कि देखो ज्ञानी भक्त। अब अन्य को पहले ही व्याख्या में बता देंगे कि चलो ठीक है, अगले बोले कि चलो वो भी ठीक है, लेकिन पहले ज्ञानी का ही वर्णन करने लगते हैं, जिनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज जब बड़ी वाली बिटिया को मैंने ला करके देने लगा, तब तो छोटी वाली रोएगी ना। पहले घोषित कर दिया, ये बड़ी बिटिया जो मेरी है ना, या बड़ा मेरा जो बिटवा है ना, ब्रिलियंट है, बड़ा अच्छा है, ओबीडियंट है, मेरी सेवा करता है, तब तो रोएंगे गाएंगे। तो यही काम कर दिया यहाँ कृष्ण ने, ज्ञानी का महिमा मंडन ऐसा कर दिया तो सुबकने न लगे दूसरे, उसका कंसोलेशन प्राइज अगले श्लोक में देंगे। इस बात को समझे, व्यवहारिक अभी अपने से रिलेट करें। तो कहते हैं तेषाम, या उन सबों में जो ज्ञानी है, तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशेष्यते प्रियो हि ज्ञानिनम अत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। आप मेरी स्थिति को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब मैं तो शब्द बोल रहा हूं ना, लेकिन इसका अर्थ मैं देख रहा हूं, नग्न और अनुभूति कर चुका हूं। तो जब आपको अनुभव में जो मुझे अनुभव होता है उसका 10% भी समझ में आ जाएगा, तो आह्लाद से वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, न जानने को कुछ शेष बचेगा। ज्ञान मार्गी के कारण बढ़े, ये ज्ञान मार्ग है ना, ज्ञान यज्ञ हो रहा है ना, आत्म साक्षात्कार ज्ञान है। तो ज्ञान मार्ग की महिमा एटम क्षण भर में जो सद्यो मुक्ति शब्द है आपको दिखाई पड़ेगा कि इंस्टेंट लिबरेशन क्यों कहते हैं, अब भी यही तो मुक्त हुआ। अब देखो इसकी क्या कहते हैं, भले शाब्दिक, कि इन चारों में जो ज्ञानी है, तेषाम ज्ञानी नित्य, वो क्या है, नित्य युक्ता। एक एक शब्द की व्याख्या समझनी पड़ेगी। वो नित्य युक्त है, एक भक्ति विशेष्यते, ये दूसरा हुआ। बहुत ही विशिष्ट प्रकार की एक अद्वितीय उसकी भक्ति है। एक एक की व्याख्या करूंगा, पहले सब सुनिए। प्रियो ही ज्ञानिनम अत्यर्थम, इसलिए वह मुझे आत्यंतिक यानी सबसे ज्यादा प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानिनम अत्यर्थम अहम, मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। अहम स च मम प्रियः, यहां पर मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि उसे मैं सबसे ज्यादा प्रिय हूं। अब यहां पर 4 शब्दों की व्याख्या करनी पड़ेगी गहन। जो बोला कि नित्य युक्त का क्या तात्पर्य है, ज्ञानी के बारे में, जो सत्संग जिस पर हो रहा है, ज्ञान मार्गी है, अद्वैत वेदांती है, उसी। अब इसमें भी जो द्वैताचार्य है ना, खींच खांच के, तोड़ के, मरोड़ के भक्ति की दूसरी कर देंगे व्याख्या, जहां कोई संभावना नहीं है। भगवान के शब्द हैं, उनमें कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी खींच खांच करके कुतर्क कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि जो ज्ञानी भक्त है वो नित्य युक्त है। युक्त मतलब संयुक्त। किससे संयुक्त है, किसमें संयुक्त है, मुझ में। संयुक्त होने का क्या मतलब महाराज, रस्सी से बांधा है, जोड़। उसका मन जो है, मन इंद्रियां उसी पर केंद्रित है, मुझ पर। भगवान कह रहे हैं कि वो नित्य युक्त है। और नित्य युक्त कैसे होगा, दूसरे भक्त कैसे नहीं होंगे, इसकी व्याख्या करूंगा, आदिशंकर भी बताएंगे। दूसरे
दूसरे मार्ग से नित्य युक्त होना असंभव है। राम 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 कृष्ण कृष्ण कितना घंटा करेंगे आप? सृष्टि में कितना घंटा करेंगे राम 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 राम? ये सच्चिदानंद जब कॉलेज में पढ़ रहा था तो सरस्वती पूजा वहां पर होती थी, तो बचपन से श्री रामचरितमानस का पाठ करता था। तो वहां पर बोला कि मैं अकेले करूंगा 24 घंटा अखंड, और किया भी। लेकिन 22वें घंटे तक आकर के मेरे जो सीनियर जो फ्रेंड्स स्टूडेंट थे, सब लोग आए थे देखने के लिए। वाइस चांसलर, मुझे याद है वाइस चांसलर भी आए थे पटना यूनिवर्सिटी के, सब दर्शन कर गया। और अकेले कर रहा था, यंग था बिल्कुल, 20 साल की उम्र थी होगी। तो श्री रामचरितमानस का शारीरिक ऊर्जा बहुत थी, लेकिन हालत मुझे बिल्कुल 18वें घंटे। वैसे तो सब मेरे जो दोस्त थे और विशेष जो मेरे सीनियर थे तो अरे नहीं, फर्स्ट ईयर में कॉलेज में था, अरे नहीं हालत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी वो हो जाएगी। बाद में तो 2-3 घंटा पहले आकर के उन्होंने हटाया, उस समय थोड़ा दर्द। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति के लिए संभव कितना, बहुत ज्यादा तो संकल्प भी तो 24 घंटे का ही था ना। तो उस मार्ग से बाहरी पूजन विधि अर्चन विधि से 24 घंटा भी नित्य हो नहीं सकता है। वो ज्ञानी के द्वारा संभव है। कैसे है ये बताऊंगा आगे। वो नित्य युक्त मुझ में है, ज्ञानी, ज्ञान मार्गी केवल अद्वैत वेदांती। और एक भक्तिर विशेष्यते, और इसे ही भक्ति कहते हैं। वो अखंड समाधि है, वही ज्ञान समाधि है, वही सहज समाधि है, और वहीं पर वो नित्य युक्त हो सकता है। ये ज्ञान मार्ग के लिए प्रयोग कर दिया। इसलिए मैंने बोला कि भजन और भक्ति शब्द से आपके गलत अर्थ निकाल लेने की संभावना है, इसलिए मैंने वार्निंग दे दी पहले कि बिल्कुल उसका वो अर्थ नहीं है। तो एक भक्ति विशिष्यते, लेकिन यहां पर विशिष्यते कर दिया कि ये आम भक्ति नहीं है, वो आम भक्त नहीं है, ये विशिष्ट भक्त और भक्ति है, क्योंकि नित्य युक्त है। वो उसका भी ज्ञान क्या है वो बताएंगे, और इसके कारण वो मुझे नित्य प्रिय है, और वो मुझे प्रिय है और मैं उसको प्रिय हूं, और सर्वाधिक प्रिय, सर्वश्रेष्ठ प्रिय मुझे ज्ञानी भक्त ही हैं। अब ये कहते हुए 3-4 जो बेटियां बेटे हैं सुबकने लगेंगे, रोने लगे, मम्मी ये क्यों तुमने कर दिया, शीज बेस्ट है बेट। बड़ी बेटी को ही कह दिया है करके, ना। तो मनोविज्ञान देखिए, ये भगवद गीता इज द सुपर साइकोलॉजी ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस। दे आर टीचिंग। नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका का नॉर्थ कैरोलिना स्टेट है, वहां पर जहां उस दैट इज एक्सक्लूसिवली मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट ही पढ़ाई जाती है। उसके 98% से ज्यादा प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं। कैथोलिक क्रिश्चियंस का क्या मतलब आप नहीं जानते हो, तो बड़े रूढ़िवादी होते हैं। प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियंस हैं वो थोड़े उदार होते हैं, वो तो प्रोटेस्ट भी किए थे, उनमें लिबरल होते हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट का अलावा कुछ भी नहीं। उस विश्वविद्यालय में भी भगवद गीता मैंडेटरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जा रही है। ये बात मैं जब संन्यास लिया था उससे भी 2-3 साल पहले से चिल्ला के बोल रहा हूं। अब वो तो राधे राधे करने वाले नहीं हैं, लेकिन उस ज्ञान का, उस विद्या का उन्हें उसकी गरिमा समझ में आ गई कि क्या विराट। क्योंकि ये उदाहरण क्यों दिया? इट इज द सुपर साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन रेस। फ्राइडियन साइकोलॉजी जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, जिस पर दुनिया भर के सारे विश्वविद्यालय पीछे पड़े रहते हैं, वो कुछ नहीं है, वो तो सेक्स पर आकर के फंस गया। द इंटायर फ्राइडियन साइकोलॉजी इज अबाउट लस्ट एंड सेक्स एंड रिलेटेड थिंग्स। लेकिन वो सुपर लस्ट, जो महाभोग है, जो विष्णु का स्वरूप है, उसका वर्णन कर रहे हैं यहां पर, जहां पर दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। फ्राइड किसकी बात कर रहा है? इंद्रिय भोग, क्षणिक भोग, काम भोग, मैथुन भोग। लेकिन वो महाभोग, आत्म मैथुन, आत्मरति, आत्म क्रीड़ा, जो उपनिषदों का उद्घोष है, उसका महाविज्ञान है ये। डार्विन नहीं जा सकता है वहां पर, फ्राइड की संभावना नहीं है जहां ऋषि चले गए लाखों वर्ष पूर्व। इसलिए इस मनोविज्ञान को जान रहे हैं भगवान, तो कहते हैं कि बच्चे रोने न लगे, भक्त रोने न लगे। तो अगली पंक्ति में वो कहेंगे कि बेटा रो मत, सब हमको प्रिय हैं, लेकिन वो मुझे सबसे ज्यादा क्यों प्रिय है, अब तुमको कारण बता रहा हूं। ये मुझे आपको बताता हूं, ये व्यवहारिक समझिए, भूल जाइए भगवद गीता।
ये भगवद गीता पर प्रवचन अभी कर रहा था मैं पिछले महीने भगवद गीता अष्टावक्र गीता पर अलवर में राजस्थान में, तो वहाँ माताएं बैठी थी। तो ये बात जब बता रहा था किसी न किसी रूप में, तो एक माता ने बोला, सबने बोला अपने बेटे बेटी के बाद, वो फलानी मेरी बिटिया है, वो कभी कुछ मांगती नहीं है, तो जब मैं मार्केट जाती तो उसी के लिए लाने का मन करता है, जबरदस्ती लाने का मन करता है, वो कभी मांगती ही नहीं है। ये सृष्टि का शाश्वत मनोविज्ञान है, आपको बता रहा हूं। मैं आज से 10 साल पहले जाटों का गांव, ये मुजफ्फरनगर है ना, मुजफ्फरनगर जिला से बिल्कुल 10 किलोमीटर दूर बरवाला गांव है, शहर से बिल्कुल 10 किलोमीटर दूर। अच्छे खासे लोग जुट गए थे, 10-12 साल पहले की बात है, 500-700 जुट गए थे। ऐसे अचानक ही जून की दोपहरी में लड़कों ने बड़ी मेहनत की और प्रवचन होने लगा। माताएं भी आई थी, पुरुष भी थे। तो 3रे अध्याय के निष्काम कर्म योग पर कर रहा था मैं प्रवचन, इससे संबंधित है। भगवद गीता कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने सुना, समझ में नहीं आएगा, यहां कहां भगवद गीता घटित हो रहा है वो बताओ, वो बता रहा हूं आपको। तो उसकी व्याख्या कर रहा था कि जो मांगने वाले को कोई देता नहीं है, जो नहीं मांगता उसको सब देना चाहते हैं, ये शाश्वत विज्ञान है। ये जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में भी कहा है, सारे उपनिषद कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन ये मान्यता लगती है, हमारी कामना, हमारी वासना, हमारी आत्म मुग्धता है, हमें देखने नहीं देती कि परम वैभव का सूत्र क्या है। परम वैभव का सूत्र यही है। तो मैंने जब ये बोला कि निष्काम कर्म शब्द और श्लोक सब भूल जाओ, अब तुमको नग्न दिखाने जा रहा हूं, भगवान कृष्ण ने जिसका उद्घोष किया है, बोले कि दिखाओ, सावधान बैठ जाओ, तुमसे प्रश्न पूछने जा रहा हूं। और ये बोल दिया कि मांगने वाले को सृष्टि में कोई देना नहीं चाहता है, देना पड़ जाए, विवश हो जाए, कर्तव्य बस, वो अलग बात है। मनोविज्ञान है प्रत्येक जीव का, सृष्टि का, कि मांगने वाले को कोई देना नहीं चाहता है, नहीं जो मांगता है उससे ही स्वभाव से स्वतःस्फूर्त भाव उठता है उसे देने का। अब बोले कि इसे सिद्ध करने जा रहा हूं। अब 500-700 लोग थे, ऐसे अचानक 1-2 दिन पहले आया था, संन्यास लिया था, उसके 1-2 साल, 3-4 साल के अंदर की ही बात है। 100% जाटों का गांव है, वहां पर आर्य समाजी लोग हैं, इसलिए बड़ा प्रेम रखते थे भजन वजन से इतर जो मेरा वेदांत पर प्रवचन सुनने में, और खुले दिमाग के लिए पढ़े लिखे लोग थे। अधिकांश लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट थे, उससे 90% श्रोता। मैंने बोला कि ये बताओ, अब चले आओ, भगवद गीता भूल जाओ, अपने घर में आ जाओ, कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा नाती पोता जितने तुम्हारे घर में हैं, तो उदाहरण के लिए लो 3 बेटे बेटियां हैं तुम्हारी, तो उसमें एक जो बेटा है, सबसे बड़ा बेटा है, ओ सब मम्मी ये दे दे, मम्मी वो दे दे, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे ये कपड़ा चाहिए, मुझे वो जूते चाहिए, इसके चाहिए, उस ब्रांडेड चाहिए, दिन रात मांगते रहता है। उसका वो स्वभाव है। बीच वाला जो बच्चा है वो भी मांगता है कि मम्मी मेरे लिए तो ज़रूरत है, स्कूल में टैबलेट की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत वाली जो बिल्कुल आवश्यक चीज़ है उनको मांगता है वो भी। मुझे ये वाला कपड़े ठंडक लग रही है मम्मी, मुझे चाहिए, लेकिन ज़रूरत होता है वही मांगता है। लेकिन तीसरी जो संतान है, तुम्हारी बेटा या बेटी, वो पूछो कि बेटा तेरे को क्या चाहिए, तो हंसता रहता है, वो मांगता ही नहीं है कुछ भी, कभी भी कुछ मांगता नहीं, तुम्हें तंग नहीं करता। अब ये बताओ कि इन तीनों संतानों में तुम्हें किसे देने की इच्छा होती है? ये सेंटेंस पूरा नहीं किया, एक स्वर से सबने कहा, अरे वही जो नहीं मांगता उसे ही सब कुछ देने का मन करता है। ये है संपूर्ण भगवद गीता का महामनोविज्ञान। फिर भी इतने मूर्ख हैं, अपनी वासना से ग्रस्त हैं कि समृद्धि का विज्ञान तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा। तुम दरिद्रता की खेती कर रहे हो सुबह से शाम तक। भिखारी को कोई देना नहीं चाहता है, देना सभी राजा को चाहते हैं। अब तुम भीख मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो। दया करके थोड़ी टुकड़े तुमको मिलेंगे, लेकिन न मांग करके देखो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इसी के लिए क्या बोल रहा है स्वामी रामतीर्थ ने, बड़ी गहरी बात बोली। अमेरिका में लेक्चर दे रहे हैं, उन्होंने पूछा अंग्रेजी में कि हिंदी में, चलिए सीधे बता देता हूं, समय बचेगा, कि सम्राट से मिलने जाना। वो मिले भी थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट से उस समय जाकर के चार्टर ऑफ डिमांड दिया था भारत की तरफ से इसकी इंडिपेंडेंस के लिए। 1901 की बात है, विवेकानंद के 5 साल बाद ही गए थे। और कैसी मेधा शक्ति रही होगी कि लाहौर यूनिवर्सिटी के थ्रू आउट टॉपर रहे थे, प्रोफेसर भी मैथमेटिक्स का हो गया। लेकिन उस समय
ग्रेजुएशन के स्टूडेंट थे, तो स्वामी विवेकानंद विश्व प्रसिद्ध होकर के आ गए थे, भारत भ्रमण कर रहे थे, तो ट्रेन उस समय खुल चुकी थी। ट्रेन स्टेशन पर वहां पर रुकी लाहौर में, तो वहां सारे लोग, पूरे शहर के लोग देखने के लिए आए, विवेकानंद का दर्शन करने के लिए। तो ये युवक था, ये भी देखने के लिए आया था, राम तीर्थ राम नाम था। गोस्वामी तुलसीदास के वंशज थे, ये गरीब परिवार के ब्राह्मण के, और माँ पिता मर गए थे, मामी ने पाला था उनको, एक भैंस बेची थी, फिर बाद में थ्रू आउट स्कॉलरशिप मिलती रही थी, तो पढ़ने में बहुत ही थ्रू आउट स्कॉलरशिप मिली, तो मिलने के लिए पढ़ा था। फिलोसफी उस समय, मैथमेटिक्स में टॉपर थ्रू आउट रहा आदमी, लेकिन उसी समय वेदांत उपनिषद पढ़ते थे राम। तो जो कुछ प्रश्न करने लगा, ये पढ़ा लिखा आदमी स्वामी विवेकानंद से 2 मिनट के अंदर स्वामी विवेकानंद को सबसे महंगी जो घड़ी मिली थी अमेरिका में, उस युवक को दिया और बोला, रामा, आई प्रेडिक्ट यू विल बी द टॉर्च बियरर ऑफ अद्वैत वेदांता। वो स्टूडेंट है बिल्कुल बीएससी का, देख लिया मेधा, और अपनी सबसे महंगी चीज दे दी। इतना ओ रामतीर्थ क्या बोलते हैं, इस गहरे तत्व को जानो, कभी मांगा नहीं, कुछ नहीं। तो अमेरिका में बोलते हैं कि तुम प्रेसिडेंट से मिलना चाहते हो, प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हो, शब्द क्या कि राजा के पास मिलने जाना है, तो राजा तुमसे मिल ले और बिल्कुल सम्मान के साथ मिले, इसकी क्या शर्त है, इसकी क्या उपाय है, इसका क्या विज्ञान है। सब अपना ढूंढने लगे, पैरवी कर लो, पैर पढ़ लेना, ये कर लेना, उसकी सौगात लेके जाना, वो कर। बोला कि सब 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के हैं। राजा के पास तुम जाओ और राजा मिले ही, और उठकर मिले, सम्मान पूर्वक मिले, उसकी एक ही शर्त है कि तुम राजा बन करके जाओ, भिखारी बन करके कभी मत जाओ, और अपने जीवन में तुम नित्य भिखारी ही बनके। ये गहरा आध्यात्मिक तत्व है, राजनीति नहीं है यहां पर, वहां गहन मनोविज्ञान है, महाविज्ञान है भगवत गीता का, उपनिषद का, कि मांगने वाले को कोई सम्मान नहीं देता। दया बस दे देंगे, विवस्ता बस दे देंगे, पुण्य के लिए दे देंगे, लेकिन जो नहीं मांगता है उसे ही सर्वस्व मिलता है, उसे सब कुछ दिया जाता है। बाइबल में एक लाइन है जीसस क्राइस्ट की, बहुत ही, और ये सारे उपनिषदों की पंक्ति है वास्तव में, कि द वन हु डिमांड्स विल बी गिवन नथिंग एंड द वन हु डजंट डिमांड विल बी गिवन एवरीथिंग। ये एग्जैक्ट लाइन है बाइबल की। जो मांगेगा उसे कुछ नहीं दिया जाएगा। कहीं कहीं तो व्याख्या कुछ लोग उसमें ये भी शायद लाइन है कि जो मांगेगा उसके पास जो होगा वही छीन लिया जाएगा, और जो नहीं मांगेगा उसे ही सब कुछ दे दिया जाएगा। चौपट नगरी, चौपट राजा, आम आदमी की भाषा में। ब्रह्मांड में, अध्यात्म में ये सिद्धांत है बिल्कुल उल्टा, मांगने वाले को नहीं मिलेगा। यही तो उपनिषद है, इसलिए तो लोगों को समझ में नहीं आता है, मौज कर रहे हैं अपने। भगवत गीता से क्या लेना, चलो भागवत के नाच गान में मजे लो ना, 25 करोड़ रुपए 30 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, अपनी वासना की तृप्ति, अपनी वासना का तांडव, भगवान भी मेरी वासना पूरी करे। ये पतन यानी दरिद्रता, वासना मतलब दरिद्रता। तुम मुझे ये दे दो, तुम मुझे सम्मान दो, तुम मुझे प्रेम दो, तुम मुझे टिकट दे दो, तुम मुझे मेरे क्लाइंट, ये सब भिखारीपना के भाव हैं। और भिखारी के रूप, इसलिए तो अलेक्जेंडर ने जो कहा अंतिम में कि मेरे ताबूत, मेरे दोनों हाथ खुले होने चाहिए ताकि ये दुनिया को पता चल जाए कि विश्व विजेता भी यहां से कुछ लेकर नहीं जा पाया, खाली हाथ जाना पड़ेगा। मांगने वाले को मिलेगा नहीं कुछ, मांगने वाला सादा भिखारी ही रहेगा। लेकिन जिस क्षण तुम्हें लग जाता है कि नहीं, संकल्प ले लिया कि मुझे मांगना नहीं है, आप बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर भी ये व्यवहारिक एक सत्य बोल देता हूं, लगेगा कि कोई प्रशंसा। ये सच्चिदानंद बचपन में भी गांव में मेले लगते थे पहले बहुत ज्यादा, अभी भी लगते होंगे, ही लगते ही किसी न किसी रूप में, लेकिन मेले के अलावा बड़े कोई बॉल या बड़े मार्केट तो होते नहीं थे। तो साल में कहीं जो मेले वगैरह लगते थे तो माताएं या परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग बच्चों को 10 रुपया 20 रुपया, उसमें बहुत होता था, 10 रुपया तो बहुत होता था, 1 रुपया 2 रुपया बहुत होता था, जलेबी खाने के लिए, मिठाई खाने के लिए। बिल्कुल एकदम छोटा था, स्कूल नहीं जाता था तब तक तो शायद लेता था और भाइयों को मिलता था, ले लेता था, मांग भी लेता था। लेकिन जब से होश संभाला और स्कूल जाना शुरू किया तो देते थे। और भी घर के बड़े बुजुर्ग जो भी
शरीर से जो भाभी वगैरह कहे जाते हैं, माता वगैरह सारे संबंध, अपनी मां से भी कभी भी कुछ नहीं मांगा और लिया ही नहीं। और मुझे किसी ने न सिखाया, न मैंने किसी निर्णय के तहत ऐसा किया, स्वभाव से ही मुझे लगा क्या मांगना है। और दूसरे सारे जो दूसरे शरीर परिवार के हैं एकदम पीछे पड़ जाएंगे, झगड़े भी करेंगे कि मुझे मेला जाना है, मुझे इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये स्वभावतः इस बात का बाद में मैंने अनुसंधान किया कैसा क्यों हो गया। माँ के पीछे तो बच्चे पढ़ते हैं, माँ दे भी रही है, और दूसरे भी बड़ी प्रेम से बच्चा, इतना छोटा बच्चा था, लेकिन उसी समय मुझे ये लग गया कि मांगना, इसलिए घटना वहीं घटी। सब मुझे देने के लिए सबसे ज्यादा तत्पर रहते थे। ये विज्ञान वहीं दिख गया। कोई विज्ञान पढ़ के नहीं किया मैंने, इस मेरे स्वभाव से हुआ, लेकिन मुझे दिखा कि देखो ये मांगते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, इनको कोई देना वास्तव में चाहता नहीं है, मुझे सब देना चाहते हैं। थोड़े दिन के लिए छुट्टी, कॉलेज से आया, यूनिवर्सिटी से आया, कहीं से भी आया, सब लग लिए हैं कि क्या बना दूं, इनको क्या खिलाऊं, कैसे प्रसन्न करूं, ये ले लो। ये शाश्वत सनातन महाविज्ञान तुम्हें, और यही राम बता रहे हैं, वहां पर रामतीर्थ बता रहे हैं। और यही वहां पर भी जो नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर एंड क्लाइंटल। जो भाई मार्केटिंग तो मार्केटिंग करती है ना, एमबीए पढ़ाई जा रही है, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, वहां पर चैरिटी और ब्रह्म विद्या नहीं चल रही है, लेकिन इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। उसका उदाहरण आपको बता रहा हूं, उस पर केसें चल रही हैं जो अमेजन है ना। लेकिन एक बात इसके देखिए कैसे आपके माइंड स्पेस को कैप्चर कर लिया है। उसकी कितनी बार मैंने जूते चप्पल उसको पहन के 1-2 दिन भी फेंकू तो आकर सीधे लेके जाता है। कहीं उसकी आज तक टूटी फूटी कोई भी चीज मिली नहीं। एक बार मैं अनीता को कोकोनट वाटर का मैं बोला कि बड़ा मैं यहाँ पर पी रहा हूँ, बड़ा लाभ करता है, मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ। इसके यहाँ पहुंचा, लेकिन क्योंकि वो पहाड़ में जाते जाते टूट गया था तो लेके नहीं आया। इसको फोन किया, मेरे को किया, तो मैं रेस्ट कर रहा था, तो बोला कि मैडम वो टूट गया है पैक, टेट्रा पैक जो था कोकोनट वाटर का, तो इसलिए मैं डिलीवर नहीं करना चाहता हूं। बोलो क्या करना है, एक उसमें से टूट चुका। इसने फोन किया, मैं उठाया नहीं, तो इसने बोला कि चलो अब टूट गया तो वापस कर लो। ये यहाँ के जो दुकानदार क्या करेंगे, अरे महाराज थोड़ा सा तो खुला है, आपको वापस क्यों लूं, नहीं करूंगा, ये गड़बड़ी है। क्या कह रहा हूं मैं कि तू जबरदस्ती मत कर। ये दुकानदार भी जो है, कहीं भी जो कस्टमर भी तुम्हारा, यही तो ये पड़ कि उसे लगे कि उसका सम्मान कर रहे हो तुम, उसकी बातों को मान रहे हो, तो तब तुम्हारे पास आएगा, रोज रोज आएगा। उसके पीछे मत, उसको लूटने के पीछे मत पड़ जा तू। ये इन सबों ने कैप्चर किया है इसको, इसलिए तो मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में बन जाती हैं, क्या बन जाती हैं। इनके विरुद्ध में मैं बहुत 40 साल से काम करता हूं, अलग बात है, लेकिन कोई स्टेन गन के तो नहीं लेके आया है कि आप उसी पर खरीदिए, उस पर खरीदिए, लेकिन आपको पता चल जाता है प्राइसिंग से लेकर के क्वालिटी से। मैं कुछ 5-7 लाख रुपए की तो पुस्तकें अमेजन से यहां पर खरीदा हूं आने के बाद से कम 5-7 लाख रुपए की। लेकिन आपको बताता हूं, और मैं दिल्ली में था तो सबसे जो फेमस दुकान वहां पर जो है बाहरी सब्स खान मार्केट के मेन रोड से दिखती है, तो उसको जाऊंगा, वहां सबसे बढ़िया सारे वहां पर मिनिस्टर्स वगैरह से लेकर सिविल सर्वेंट वहां पर बुक खरीदने, सब बड़े बड़े राइटर जहां इस देश के हैं ना, सब उनकी पुस्तकें वहां पर। तो मैं जाता था, जानता था मुझे बहुत 30 सालों से, तो वहां तो वेदांत की पुस्तक खरीद, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहां मिल जाएगा, कहीं ना कहीं स्पर्श करते हुए, कहीं ना कहीं 1-2 पन्ने में भी कहीं ये लगा हुआ, वहां भर भी मिल जाता था। आज तक मुझे इतनी पुस्तकें सैकड़ों हजारों करीब खरीदा होगा मैं, जैसे एक में कहीं ना खरोच न क्योंकि स्टैंडर्ड उन्होंने बना रखे हैं कि जो चीज जानी चाहिए, पैकिंग इतने 5 लेयर में करते हैं। बता क्या रहा हूं, मनोविज्ञान जान लिया कि उसके दिमाग में कभी भी एक कोई चीज गलत तुमने दे दिया तो हमेशा के लिए क्लाइंट चला जाएगा। ये मन क्या है, मन विज्ञान क्या है, यही परमात्मा वहां पर जो चेतन सत्ता है उसके द्वारा तो अनुसार चल हो रहा है, और उसके अनुसार ही जो मांगेगा जबरदस्ती करेगा उसे कुछ देने का मन नहीं करेगा, जो नहीं मांगेगा उसे सब दे दिया जाएगा। और यही निष्काम कर्म का सिद्धांत है। इसी से यज्ञ शब्द जो समस्त वैदिक वांग्मय का केंद्र बिंदु है, यज्ञ शब्द दा धातु से आया है, देना। देना, देने के भाव में आ जाओ, सब तुम्हें देने आ जाएंगे, देते रहेंगे। लेकिन ये सुनने में यहां सुन रहे हैं, लेकिन 99% जो के महाराज दरिद्र बनाने का, भिखारी बनाने का हमें उपाय बता रहे हो, क्या हमारी दुकान बैठ जाएगी? समझ नहीं पाएगा, उसकी बुद्धि दरिद्र है।
इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी दुकान लुटा देना, ये करना नहीं, उसके गहरे अर्थ को सुनो, मनोविज्ञान को समझो। भिखारी को कोई देना नहीं चाहता है, दाता को ही देना चाहते हैं सभी के सभी। तो सिर्फ एक शब्द जो ज्ञानी भक्त की जो महिमा कर बखान रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं, उसी को समझाने के लिए कि कहीं 5,500 वर्ष हो सकता है कृष्ण को ऐसा अनुभव हुआ हो इसलिए बोल दिया, नहीं, अभी भी उतना ही सत्य है ये। तो इसलिए उसका गुणगान कर रहे हैं ज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी जो है, अब देखो तुलना कर रहा हूं कि ज्ञानी है, इसी पर श्लोक ही है, इस श्लोक बाद में कहता हूं, पहले नितार्थ बताता हूं आपको कि तो आर्त है पहला बेटा, मुझे बचाओ प्रभु, रोग से बचाओ, मुझे धन दिलवाओ, बेटी की शादी कराओ, बेटे की शादी कराओ, ये सब तो ठीक है, उसकी भी मदद करता हूं। धन मांग रहा अर्थार्थी, चलो उसकी भी मदद, उसका ध्यान रखता हूं जो भी करना है करके। तीसरा, मुझे जानने का प्रयास करता है तो तटस्थ भाव से बड़ी प्रसन्नता होती है मुझे, अच्छा कोशिश कर रहा है ये ज्यादा कदा समय मिलने पर। लेकिन जो मेरी चौथी संतान है, जो मेरा चौथा भक्त है, ओह, उसका तो नाम आते ही मैं ही अवरुद्ध हो जाता हूं, क्योंकि वो नित्य युक्त है, मेरे अतिरिक्त किसी का कभी भी किसी रूप में एक क्षण का ध्यान उसे नहीं है, मुझे ही। और नित्य युक्त भक्तिर विशिष्टता यही है, अभिन्न, जिसे अनन्य भक्ति कहते हैं ना, अनन्यत्व है, कहीं किसी दूसरे के प्रति उसका। यहां पर भाष्य में ये बताएंगे कि अनन्यत्व में भी वैदिक काल में आदि पंचदेव हैं, सूर्य, गणपति, शिव, शक्ति, वैष्णव, इनकी आराधना करते थे। यहां पर यह बताने का कि इन शंकराचार्य महाभाग भाष्य में कि इन सबों की आराधना कर लिया है, अब वह मुझ एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन वासुदेव के प्रति ही और मुझ में ही अखंड रूप से केंद्रित हो गया है, नित्य युक्त हो गया है। किसी अन्य जड़ या चेतन इधर या उधर में कहीं उसकी कोई अभिरुचि नहीं है, इसलिए वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है मेरे अनुसार, क्योंकि उसी विधि से एकमात्र अखंड भक्ति, इसे ही उपनिषद कहेंगे सहज समाधि, ज्ञान समाधि। अब ऐसा नित्य योग कैसे हो पाता है वो विज्ञान बताएंगे आगे। वह मुझे सबसे प्रिय है, क्यों प्रिय है इसको और अब बताते हैं अगले में। उदारा सर्व, अब बच्चे रोने लगे तीनों वाले, तो उनको चुप कराने के लिए इसीलिए बोलते हैं कि ये तीनों उदार हैं, ठीक हैं, ये प्रिय हैं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। दे दिया, परम दे दिया, अपने ही को दे दिया, भगवान ने उसे अपने ही को दे दिया, सर्वस्व दे दिया। क्यों दे दिया? तीनों बच्चों को भी बताया, ये मुझे, तुम सबके सब प्यारे हो, मुझे तुम सब उदार हो, अच्छे कर्म करके ही आए हो, लेकिन उदारा सर्व एवैते ज्ञानी आत्मैव में, ये शब्द मार्क कीजिएगा आप, जो बोल रहा हूं अपने भगवद गीता, ज्ञानी तू आत्मैव में, ये न उपनिषद में कहीं मिलेगा न ब्रह्मसूत्र में, ये अद्भुत शब्द है। आपने सर्वत्र जितने वेदांत के दर्शन, आदिशंकर में भी नहीं मिलेगा, व्याख्या में आदिशंकर बता रहे हैं इस बात को, लेकिन मूल रूप से ना मिलेगा। क्या कह रहे हैं आप? सर्वत्र बोलेंगे मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, मैं ही सभी जीवों की आत्मा हूं, सभी निकृष्ट उत्कृष्ट पापी पुण्यात्मा सबकी आत्मा मैं हूं। इसमें जानते हैं क्या कह रहे हैं? वह ज्ञानी भक्त मेरी आत्मा है। ढूंढ के लाओ, हजारों करोड़ों जितने ग्रंथ हैं, हजारों लाखों करोड़ों को तो नहीं पढ़ा हूं, लेकिन मुझे जितने ग्रंथ वेदांत के पढ़े हैं, इसके सिमिल, ये तो है, इसी में चौंक गया, रुद्ध हो गया, उफ, रुक गया। ये विराटता देखो ज्ञान की, ज्ञान मार्ग है ना जो अद्वैत वेदांत का, सद्यो मुक्ति, इसलिए तो सद्यो मुक्ति, राइट नाउ, इंस्टेंट, ये इंस्टेंट लिबरेशन। माता जो बोलती है अब देखो तुम नग्न देखो, कि क्यों इंस्टेंट, क्यों सब कुछ दे रहे हैं अपने को ही? क्योंकि
वहां पर देखो परमात्मा, आपको बोलता हूं ना बार बार, अरे मूर्ख तू खोजने जा रहा है परमात्मा को, तेरा पीछा जुगजू से वो कर रहा है, आगे से पीछे तू भाग रहा है, यही तत्व है, तेरी प्रामाणिकता है नहीं, तू खोज कुछ और रहा है। पत्नी सुख चाहिए, पति सुख चाहिए, धन सुख चाहिए, मकान सुख चाहिए, पद पैसा प्रतिष्ठा चाहिए, तुम्हें तो चाहिए नहीं परमात्मा। एक दिन चाह करके तो देख ले, जो मैंने उस दिन उपनिषद का बता रहा था ना, नायमात्मा प्रवचने न लभ्ये न मेधया, वो वही वर्ण तो करके देख, वही वर्ण कर लिया, उसी के बारे में कह रहे हैं। जिसने मुझे ही वर्ण किया, सबका निषेध कर दिया, तो वो तो मैं उसकी आत्मा हुई तो सर्वत्र बोलता हूं सबकी, लेकिन एकमात्र जो ज्ञानी है वो मेरी आत्मा है। इसकी व्याख्या करूंगा, आपको समझाऊंगा, और क्यों दूसरी मेरी आत्मा नहीं है ये बताऊंगा आपको। दूसरे भी मुझे प्रिय हैं, मैं सबकी आत्मा हूं, लेकिन जो ज्ञानी भक्त मेरा है वो तो मेरी ही आत्मा है। अब अपने आत्मा से क्या करोगे? अपने, अब यहां पर भाष्य जो बृहदारण्यक उपनिषद का जो श्लोक है कि सृष्टि में न पति प्यारा है, न पत्नी प्यारी है, न संतान। पति के लिए प्यारा नहीं, पत्नी के उपकरण है सुख का, आत्मा का। पत्नी के लिए पत्नी प्यारी नहीं है, पति के सुख का कारण है। माता पिता के सुख के लिए नहीं, संतान की आत्मा अपने सुख के। फिर माता पिता को संतान किस लिए? ये सब बोलते हैं बुढ़ापे की लाठी। मैं हजारों ऐसे लोगों को जानता हूं, ब्रिलियंट वो लड़का था, सिलेक्शन हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में उसको फेलोशिप रिसर्च के लिए मिल गई, और यहां बड़ा बड़ा उद्योगपति, बिजनेसमैन, अच्छे परिवार। अकेला बेटा है, अमेरिका चला जाएगा, मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, कोई नहीं जाने दिया। बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनने की संभावना थी, बहुत अच्छा सिलेक्शन, टॉपर था। सिर्फ इस कारण से देखो, ये अपने लिए संतान हमने पैदा की, बुढ़ापे की लाठी, तो कहां भाग के अमेरिका मौज करेगा? आ इधर, ये शाश्वत सनातन सत्य है। तो ज्ञानी मुझे क्यों मेरी आत्मा है? क्योंकि ज्ञानी एकमात्र केवल ज्ञानी ही यह जानता है कि मैं ही वासुदेव हूं, और वह सच्चिदानंद घन वासुदेव ही मैं हूं, और वह वासुदेव मेरे इतर कोई नहीं, कुछ नहीं। इसलिए आत्मा से ज्यादा किसी को प्यार किया नहीं जा सकता है। इसलिए ज्ञानी अखंड अनंत नित्य समाधि में है, विशिष्ट समाधि में है, उसकी खंडित होगी नहीं, क्योंकि अपनी जो नित्य प्रिया है उसके लिए शब्द है बृहदारण्यक उपनिषद में एग्जैक्ट, परम प्रेमास्पद, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं अपनी आत्मा के लिए अल्टीमेट लवर, सुप्रीम बिलव्ड। वो कौन? मेरी आत्मा है। और ज्ञानी भक्त ने जान लिया कि वह वासुदेव वहां देवकी नंदन नहीं है, वहां दूसरा कोई सगुण साकार गैया चरैया, रास रचैया, बसरी बजैया नहीं है, वो मेरी अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, वो मैं हूं। और मैं से ज्यादा प्रेम कौन करता है? इसलिए स्वाभाविक हो जाता है, नित्य होता है। अज्ञानी और ज्ञानी में यही भेद है कि ज्ञानी को यह पता ही नहीं है, जिसे भगवान कह रहा है, जिसे परमात्मा कह रहा है, जिसे परमेश्वर कह रहा है, कि जो सर्वशक्तिशाली है, सर्वव्यापी है, सर्व प्रेम का आनंद महासागर है, वो तो नित्य मुझे मैं के रूप में, मेरी आत्मा के रूप में प्राप्त है। तो अपने से ज्यादा किसको प्रेम करते हो? और जब तक परमात्मा तुमसे बाहर है, दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन, कैकेयी नंदन, यशोदा नंदन, बड़े से बड़े भक्त को भी लाओ, बड़े से बड़े भक्त को भी लाओ। ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो गुणगान करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के जीवन का 1% भी नहीं जानते हैं कि क्यों इस भक्ति को उपलब्ध हुए थे। उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ जो वेदांती लोग थे और जो आए थे उनसे शास्त्रार्थ, बालक के रूप में 20-22 साल के, तो उस बालक ने जो बाद में चैतन्य प्रभु कहलाया, शंकर परंपरा के, हमारी परंपरा के सन्यासी हैं, भूल रहा हूं पुराना, संभारती नाम था उनका। बोला लोगों की, तो उस समय से करना शुरू कर, भक्ति वर्ग थोड़ा अभी कर रहे थे,
और वेदांत पर प्रवचन, उसको गोल बोला जाता था बंगाल में, गोल, गुरुकुल को गोल बोला जाता था। अपने जो विद्वान होते थे गुरुकुल खोल लेते थे, आते थे सब पढ़ने के लिए। कोई विद्वान कश्मीर से आए ब्रह्मसूत्र पर संवाद करने के लिए, बड़े आकृष्ट हो रहे थे लोग उनकी विद्वता से, और लगे बोलने। सम शास्त्री नाम था, वासुदेव शास्त्री, ऐतिहासिक आख्यान है। पूछने लगे ब्रह्मसूत्र के इस अर्थ को बताओ, इस श्लोक का क्या अर्थ है। चुपचाप सुनते गए उनके, देखो ये सुनो सुनो। फिर बोले कि तुम कुछ बोलते नहीं, तुम भी तो बताओ। तो बोला बालक ही 18-20 साल के, मैं आपके जैसे प्रकांड विद्वान के समक्ष में क्या बोलूं, लेकिन अब आप जब आदेश दे रहे हैं तो चलो मैं अपनी छोटी बुद्धि से आपको जरा एक श्लोक बताता हूं। ब्रह्मसूत्र के प्रत्येक श्लोक की 18 डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दिया उस बालक ने। ये बात जिस दिन जान लेंगे ना, ये राधे राधे जो करते हैं उनकी नींद खराब हो जाएगी और असली राधे उनको मिल जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मसूत्र की, ये आदिशंकर तो एक ही व्याख्या की है ना, शारीरिक भाष्य इतने प्रसिद्ध हो गए, सब कुछ हो गए। वो चैतन्य महाप्रभु, उनसे कितने कालखंड अभी तो ऐसे 500 साल पहले के, लेकिन 18 विभिन्न प्रकार से प्रत्येक श्लोक की व्याख्या करने में सक्षम थे और बताने लगे, और लिखा भी था कहीं पर, और फेंक भी दिया। अपने मित्र रोने लगा, सुबकने लगा कि ऐसा विराट जो तुम लिखते हो, तुम्हारे सामने कौन मेरी सुनेगा। फेंक दिया गंगा जी में, बोले कि तू रो मत, हम छपेगा नहीं, तेरा ही छपेगा। कैसी विराट सत्ता रही होगी। ब्रह्मसूत्र अर्थात अद्वैत के सिद्ध पुरुष थे, विष्णु के शिव के दोनों के अवतार थे। सरस्वती ने स्वप्न मुनि वासुदेव शास्त्री को दिखाया कि तुम उससे शास्त्रार्थ कर गए, और साक्षात नारायण है, मेरा पति है। फिर सुसाइड कर लिया था उन्होंने, जो शास्त्रार्थ करने आए थे। कश्मीर से हाथी पर चढ़ के चलते थे, कोई सामना नहीं करता था अखंड भारत में उसके समक्ष। तो अद्वैत जब तक तुमको घटेगा नहीं तो तुम्हारी भक्ति भी 2% की होगी। आपको बता रहा हूं हमारे परम गुरुदेव करपात्री जी महाराज की घटना। ये अखंडानंद जी महाराज अपने मुंह से बोलते हैं। भक्ति रसारणव भक्ति का एक श्रेष्ठ ग्रंथ है, उस पर संस्कृत में भाष्य हमारे परम गुरुदेव ने संस्कृत में ही लिखते थे। शुरू में हिंदी में कुछ नहीं लिखा करपात्री जी महाराज ने। तो उन्होंने कहा, अखंडानंद उनके छोटे गुरु भाई थे, बोला कि सुनो अखंडानंद, तुम सुनो मेरी बात, तुम इस भक्ति रसारणव ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद कर दो। क्योंकि ये खुद अखंडानंद जी ने जो कहा है ना, उनके मुंह से सुना हो या पढ़ा हो जो भी, तो बोला कि देखो तुम्हारे अलावा भारत में कोई भी ऐसा विद्वान नहीं है संस्कृत का जो हमारे इस शास्त्र का उचित ठीक अनुवाद कर पाएगा। तो अखंडानंद जी बोलते हैं, मैंने बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं तो अभी बहुत कम उम्र का हूं, इतने प्रकांड विद्वान है, धुरंधर लोग, ये तो काम ऐसी कोई बात नहीं। तो करपात्री जी ने कहा वो जानो तब इसका अर्थ समझोगे। और वही चैतन्य महाप्रभु की बात है। उन्होंने बोला कि ये जो चाहे गोपी गीत है या भक्ति रसायन है, कृष्ण भक्ति जो कह रहा हूं, ये शाब्दिक कर देंगे अनुवाद। मेरी भक्ति, मेरी उपासना अद्वैत के अधिष्ठान में होनी चाहिए, और वो एकमात्र तुम समझते हो जो परमहंस है, जो परमहंस विद्या जानता है, अद्वैत दर्शन जानता है, वही कर पाएगा। और तुम्हारे इतना अभी कम से कम कोई है नहीं, वो कर नहीं पाएगा ना। ये शब्द है करपात्री जी महाराज के, जो अखंडानंद सरस्वती जी कह रहे हैं। वही बात मैंने कहा चैतन्य महाप्रभु उनकी समझते हैं कि हरे 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 कृष्ण कर रहे हैं इसलिए नाच रहे हैं सब झोली लेकर के, कुछ नहीं घटेगा। उस अद्वैत को जानो जो सर्वत्र है, सर्वदा है, सर्वनामेन है, सर्वरूपेण है, अंदर में सबकी प्रत्यगात्मा। ये प्रत्येक शब्द क्या है? प्रत्यगात्मा मीन्स सेल्फ ऑफ ऑल, एवरीवन। प्रत्येक की जो आत्मा है वो प्रत्यगात्मा है, और मेरी प्रत्यगात्मा ही परमात्मा है, वही वासुदेव है, वही परब्रह्म है। ये अद्वैत से सिद्ध होता है। लेकिन जब ये सिद्ध हो जाता है, पता चल जाता है कि मेरे सिवाय तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी दिख रहा है वो जो प्रत्यगात्मा है, अपने परमात्मा स्वरूप का जो साक्षात अपरोक्ष दर्शन कर लिया, तो किससे प्रेम करे, किससे घृणा करे, और उसकी साधना, उसकी समाधि कैसे खंडित करोगे? मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही सर्वदा हूं, वही ज्ञान समाधि हो गई। उसे ही कबीर बार बार सहज समाधि, खुली आंख से बंद आंख से, वह तत्व है। वह जब ज्ञान हो, अब बताओ सृष्टि में कोई उपाय है कि अपने आप को भूल पाओ? ये सोचो,
सृष्टि में कोई बड़ा से बड़ा साधक, बोल ही रहा था, अपना उदाहरण दिया, 24 घंटा एक साधना भी नहीं कर सकता है। लेकिन जो मेरा मैं है, मैं चाहूं भी तो अपने मैं को भूल नहीं सकता। मेरे मैं के अधिष्ठान में ही प्रत्येक द्वैत की अनुभूति होती है। इसलिए एकमात्र जो यही अद्वैत विद्या है, ज्ञान मार्ग है, यह बोध हो जाना कि वह जो परमात्मा है, वह वासुदेव है, वह जो परब्रह्म है, वह और कोई नहीं, मेरी प्रत्यगात्मा है, वही सभी की प्रत्यगात्मा है, वही परमात्मा है, मुझे नित्य प्राप्त है और उससे परे कुछ नहीं है, वही अनंत ब्रह्मांड का अधिष्ठान है। इसलिए मैं सर्वत्र हूं, सर्वस्व हूं। कर मेरी हत्या, कर मेरा अपमान, अब तू मिटा, तेरी भी आत्मा हूं। ये देवता लोग बड़ा तांडव करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन है कि जब परमहंस विद्या दीक्षा जब देने जाते हैं, हमारा भी वैसे ही हुआ, उसके लिए पूजा पाठ किया नहीं तो विघ्न डालते हैं। गंगा के तट पर ऋषिकेश में कैलाश आश्रम के सामने बोले कि पूजा किस लिए करा रहे हो, अंत में संन्यास दीक्षा, बोले कि विघ्न डालेंगे देवता। जो परम ब्रह्मत्व का उद्घोष करता है तो ये भिखारी लोग हैं, देवता लोग भिखारी लोग हैं, ऑलवेज बेगर, डिपेंडेंट, पशु खोजते रहते हैं। जैसे पॉलिटिशियन खोजते रहते हैं, मेरे को वोट दो, मेरे को वोट दो, मेरे, तो ये लोग खोजते रहते हैं मेरे हविष चढ़ाओ, मेरी पूजा करो, अर्चना करो। तो ये इनको बड़ा अहंकार आता है, गुस्सारी, इस धराधाम पर ये कोई आदमी अपने को ब्रह्मत्व की तो रोकने की कोशिश करते हैं तत्काल, लेकिन मैसेज आता है, मैं तेरी आत्मा हूं, नियंत्रित, मैं तेरा भगवान हूं, अब मेरे कर। भगवान एक है, ब्रह्म एक है, तू मेरे से द्वेष कर रहा है। निरस्त हो जाते हैं। बड़ी सुंदर भाष्य है आदि शंकराचार्य के, कि कोशिश करते हैं तत्काल निरस्त हो जाते हैं, डिजेबल्ड हो जाते हैं कि वहां से मैं हूं, तू मेरे विरुद्ध बोल रहा है। अब वहां पर परमात्मा दो नहीं है, उनको लगता है कि ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन जब गहरे भाव में आ गया तो डरेगा भी नहीं। वो कोशिश करते हैं अपंग कर दे, भंग कर दे, रोग पैदा करें, ये करे वो करे, लेकिन उनकी इच्छा तत्काल, जब अपनी आत्मा से कैसे करोगे, तो तत्काल सरेंडर, क्रिप जैसे होता है ना, वो जो हमस वाला छोड़ता है तो जो रडार है, आयरन रॉड है ना, डिजेबल करता है सारी मिसाइल को, इजराइल वाला, वो डिजेबल परमात्मा कर देता है। कुछ भी फेंको, कुछ नहीं करना, क्योंकि वही है, वो स्वतः है ना। जो जान लिया कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ही सर्वस्व हूं, तो उस पर जो आक्रमण होगा वो ब्रह्म पर आक्रमण होगा ना। ब्रह्म बर्दाश्त करेगा? किसको बर्दाश्त करेगा? उससे डर है नहीं। महासागर पर तरंग प्रहार करने लगे, महासागर को गाली देने लगे बुलबुला। अच्छा, जल में रह करके मगर से बैर, देवता लोग यही करते हैं, संसारी लोग भी यही करते हैं। तू कहां जाएगा? तू मुझ में है, मुझसे है। इसलिए महिमा यह है, जो ज्ञानी है और ज्ञान मार्ग से ही विशिष्ट भक्ति नित्य युक्त होना संभव है। और इसीलिए अज्ञानी को तो लगता है, वो ज्ञानी जो है, अज्ञानी को यहां तक तो लग सकता है कि चलो परमात्मा सबकी आत्मा है, मेरी भी आत्मा है, लेकिन अभी प्रतिष्ठा नहीं हो पाती है, भेद दिखता है सब कुछ। लेकिन जब अनुभूति इसने कर ली कि जो मेरी प्रत्यगात्मा है वही परमात्मा है, वही सबकी आत्मा है, एकत्व की सिद्धि हो गई जब, तो उसकी समाधि कौन खंडित करेगा? उसके जो भक्ति नित्य योग जो चल रहा है, उसके लिए कुछ करना नहीं है, चिल्लाना कुछ नहीं है कि हम ब्रह्मास्मि शिव, कुछ नहीं। उसके बाद तो जान लिया कि मैं ही हूं। इसलिए वो, और मैं ही क्या स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद। और मैं क्या हूं? ब्रह्म सच्चिदानंद। वासुदेव कौन है? सच्चिदानंद। ब्रह्म कौन है? सच्चिदानंद। सच्चित आनंद वस्तु है, वेद में वर्णित है, वही परमात्मा है। चैतन्य सत्ता ही एकमात्र सदवस्तु है। अब सिद्ध हुआ कि नहीं, कि क्यों बोल रहे हैं कि वो मेरी आत्मा है। ज्ञानी अज्ञानी में यही फर्क है। अज्ञान जब तक है तब उसकी आत्मा में केवल ज्ञानी को ही ये पता है कि मैं राम की, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ना, मैं ही राम, मैं ही कृष्ण, मैं ही हरिश्चंद्र, मैं ही रावण, कंस भी मैं ही कृष्ण, क्योंकि सबकी आत्मा, प्रत्येगात्मा शब्द की प्रत्येक आत्मा, इनड्वेलिंग सेल्फ ऑफ ईच एंड एवरीवन, आई एम। तो किससे घृणा करूंगा? फिर घृणा किससे करूंगा? किसका अपमान करूंगा? किसकी हत्या करूंगा? व्यवहारिक अर्थ में हत्या करनी पड़ सकती है, कोई अन्याय करेगा तो अपनी की भी हत्या करनी पड़ती है। लेकिन जब जिसने जान लिया
कि जो मेरे अंदर नित्य प्राप्त जो प्रत्यगात्मा है वही परमात्मा है और सबकी आत्मा है और वह एक है, तो वासुदेव की आत्मा हो गया कि नहीं हो गया वह भक्त, और अखंड भाव में हो गया, नित्य युक्त रहेगा, कोई साधना नहीं करनी, सहज भाव में चुपचाप बैठा है, मौज कर रहा है, जैसे भी रहेगा उसकी अखंड समाधि नहीं टूटेगी। अब जो अंतिम इसको सिद्धि करेंगे कि सर्वत्र वासुदेव का दर्शन, उसके पहले जो बोला था ना कि इनके दो जो भाष्य में शब्द क्या बोलते हैं, ये बात सारांश मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन देखिए कैसे ये मेरे शब्द नहीं थे, इनकी गहराई में जाकर उतरा। तो ये आदि शंकराचार्य महाभाग इसके बारे में क्या बोलते हैं कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, क्यों? तो भाष्य में बोलते हैं आदि शंकराचार्य, ये सुनिए जो 17वें श्लोक भाष्य में की ज्ञानिनः आत्मत्वात् वासुदेवः प्रियो भवति इत्यर्थः। वासुदेव कोई और नहीं, मेरी आत्मा है, इसलिए सर्वप्रिय है। ये सब विख्यात है उपनिषदों में कि आत्मा से ज्यादा कुछ भी प्रिय नहीं है। ये ब्रह्मसूत्र में इसका यही तत्व निर्णय होता है। इसी तरह से कि ज्ञानी ये जान लेता है कि आत्मवत, अपनी आत्मा से अपने आप से ज्यादा प्रिय कोई हो नहीं सकता है। इस पर कितने प्रवचन है स्वामी राम की। तो ये जान लेने के बाद उसको, और फिर वो क्या जानता है, ये असली शब्द जो बोलना चाहता वो ये अगला है, ज्ञानी मम वासुदेवस्य प्रियो। ये बोलते हैं प्रियो ही यस्मात् अहम आत्मा ज्ञानिनः। उसकी आत्मा और मैं उसकी, मेरी आत्मा वह चेतन रूप से, ये सब शब्द बोलिए, चेतना को याद रखिए, चेतन ही ब्रह्म है। जड़ जहां ला देंगे नाम रूप में भगवान को भी फंस जाएंगे। तो हाँ, ये 18वें का ये देखिए का इस विधि से क्या उद्घोष करता है। तो ये कहता है भक्त, जो सब कुछ बता चुका हूं, ये संस्कृत वाला खोज रहा था, ये भाष्य में आदिशंकर कहते हैं यस्मात् अहम एव भगवान वासुदेवो न अन्य अस्मि। ये सुनिश्चित पूर्व उस ज्ञानी भक्त को पता चल जाता है कि मैं ही भगवान वासुदेव हूं, मैं कुछ कोई भी अन्य नहीं हूं, या कोई अन्य भगवान वासुदेव नहीं है, मैं ही हूं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ऐसे नहीं, ये अनादिकाल से जगत गुरु है, इतनी स्पष्टता से कर दिया ही। ये महावाक्य की तरफ प्रयोग किया है। फिर से सुनिए एक बार इसको कि यस्मात्, जिसके मन में ये भाव आ जाता है, दृढ़ निश्चय आता है क्या, अहम एव, मैं ही वासुदेव, अहम एव भगवान वासुदेव। देखो भगवान शब्द भी दिया है, अहम एव भगवान वासुदेवो न अन्य अस्मि, मैं अन्य कुछ नहीं हूं। कैसी देखिए सर्टेनिटी, सर्टिट्यूड, मैं कुछ भी अन्य नहीं हूं, मैं ही भगवान वासुदेव हूं। ज्ञानी ने जान लिया, उस विधि से उसकी भक्ति अखंडित हो गई। वही अखंड समाधि भक्ति शब्द प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए वह मेरी आत्मा है, वासुदेव बोल रहे हैं। बोथ बिकम इनसेपरेबल। अब भक्ति, क्या भक्ति करना क्या नहीं, इसीलिए जो निवृत्ति मार्ग जो बताया गया, इसकी महिमा सोचते नहीं, 2 टके घोषित करते हैं कि ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, शिविर में आते हैं। इसका तात्पर्य है जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, जाने को जा सकता है व्यवसाय करने, साम्राज्य चलाने, लेकिन अपनी नहीं। यह बात आप जान लीजिए। अच्छा महाराज
पाखंड इतने गहरे अर्थ में आ गया है कि हर जगह अपनी वासना और झूठ पाखंड फैलाना चाहते हैं। जनक वहां पर अपनी वासना की पूर्ति के लिए नहीं वहां पर विदेह बन के साम्राज्य चला रहे हैं, वहां पर उनकी आवश्यकता है, लोक सेवा के भाव से वो चला रहे हैं। राम वहां पर ब्रह्म ज्ञान को 16 वर्ष में उपलब्ध होकर के शादी वासना की पूर्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, युद्ध वहां पर धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं। उनको न भोगना है न पाना है, ये जानो। लेकिन आमतौर पर जिसको वह ब्रह्म ज्ञान हो गया तो बिल्कुल उसका शरीर डोलेगा नहीं, हिलेगा नहीं। ब्रह्म हो गया, पाने को क्या शेष बचा। लेकिन करुणा बस लोक भाव से हो सकता है, वो उसमें भोगी भी हो सकता है। जैसे कृष्ण है, कृष्ण भी है, जनक भी है, ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। अखंडानंद जी चारों बार बार ये बोला था कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात राम ने शादी की, राजा किया, राज किया, युद्ध किया, सब किया। मां के पेट से ही सुखदेव वैराग्य सब त्याग दिया। और उसके बिल्कुल विपरीत कृष्ण महाभोगी। लेकिन चारों के ब्रह्म ज्ञान में रत्ती भर फर्क नहीं है। इनमें चारों में ये भ्रम में मत पड़ना, कृष्ण के भोग को समझ नहीं पाओगे। जो रास है वो लोक कल्याण के लिए रास हो रहा है, खेल के रूप में हो रहा है। उनकी कोई वासना नहीं है, वहां पर दिखेगी जरूर बाहर से। उसी वासना का तो तांडव आजकल कथाओं में तुम कर रहे हो। ओट ले लेते हो, आड़ ले लेते हो। अरे निर्वासना मुक्त है वो। दुर्वासा वाली कहानी जानते ही हो। ऋषि एक बोला कि हम जाने वाले हैं दर्शन करने के लिए। दुर्वासा ऋषि से दर्शन करने के लिए उनके घर की, उनकी पत्नियां ही थी, घर की औरतें ही थी, 2-4-5 जो भी थी, वो लोग दर्शन करने हम उस ऋषि को, जमुना उधर पार में रहते थे, गई। वहां पर गए तो सूखी हुई थी, पानी तो था नहीं। वहां पर जब गए उधर से आने, तो वहां पर गए तो किस ऋषि का नाम लिया मैंने अभी? दुर्वासा ऋषि। वो दुर्वासा ऋषि दूब के जो है सो घास खा करके जीते थे, कुछ नहीं खाते थे। और ये तो हलवे मलवे पूरे के पूरे मेवा मिष्ठान लेके गई थी, पूरे के पूरे कृष्ण की जब पत्नियां और घर वाले तो लेके गए। बोले कि प्रभु ये आपके सेवा के लिए लाए हैं, बड़े प्रेम से लाए हैं, अब इनको ग्रहण करो, इनका पान करो। गटागट 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 दुर्वासा ऋषि सब पा गए। उनको तो पता था कि ये देखो भगवान के परिवार के लोग हैं, उनकी पत्नियां हैं। घटाघट सारे सफा चट कर गए। इन सबों को भी बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने तो समर्पित किया, रखा उनको, लेकिन सोचे कि चलो भाव के लिए लेके चलते हैं। जितने सब परात के परात लाए थे सब घटाघट कर गई पूरे के पूरे। बड़े आश्चर्य से देखते रही, सुने थे कि ये तो महात्यागी है, महाज्ञानी है, केवल दूब का पत्ता खा करके जीते हैं। तो चलो देख लिया उन लोगों ने, उनके संदेह पैदा हुआ, फिर भी चलने लगे, आशीर्वाद लिए चल पड़े। तब तक जमुना में बाढ़ आ गई थी उतनी देर में। अब बड़े चक्कर में फंस गए, मोबाइल फोन तो था नहीं उस समय, क्या करें। तो पीछे लौट करके आए, उनसे बोले कि हे ऋषि ये तो बड़ी समस्या हो गई, यहाँ पर तो जमुना में बाढ़ आ गई, कैसे पार जाए। तो बोला दुर्वासा ने, जा करके कहो यमुना से कि हे यमुने, अगर दुर्वासा ऋषि ने कभी भी अन्न का स्पर्श न किया हो तो तत्काल तुम नीचे आ जाओ, हम मुझे रास्ता दो। ये भी सूर्य का आश्चर्य हुई कि देखो कैसा झूठा है ये। और ये भी, और यमुना को भी फंसाना चाहता है। बोल रहे हैं कि जाकर बोलो कि यदि मैंने कभी भी भोग किया ही नहीं है, किसी अन्न का एक दाना नहीं लिया हो, तो तत्काल इन्हें रास्ता दे दो, सुख जाओ। और उन्होंने कहा और सुख गई यमुना वहां पर, और रास्ता मिल गया। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। और जब जाकर के इस रहस्य को पूछा कृष्ण से की, तो बड़े, वो तो जो पाखंड किया सो किया, लेकिन जमुना ने भी किया, हमें तो समझ में ही नहीं आया। गटागट सारा माल दुर्वासा खा गए। और फिर बोला कि जाके बोलो कि अगर जीवन में इसने कभी भी भोग नहीं किया अन्न का तो तत्काल सुख जाओ। ये क्या है? तब वहीं पर अकर्ता अभोक्ता का दर्शन वहां पर बताया कि भोग ये शरीर नहीं करता है, साक्षी भाव में होकर के सृष्टि के सारे, वही महाराज का असली रहस्य है। वासना उन्हें वो चाहिए नहीं, वो सिद्ध है, लेकिन उनके कल्याण के लिए, प्रसन्नता के लिए उससे कुछ नहीं होगा। यही सूत्र 18वें श्लोक में बताते हैं वासुदेव कृष्ण भगवान कि यस्य नाहंकृतो, वही दर्शन वहां पर भी है, यही दर्शन यहां भी है, भोग और त्याग का। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि इमां लोकान् हन्ति न निबध्यते। विश्व के साहित्य में ऐसा तो वाक्य ही आपको कहीं मुझे दिखा दो। क्या बोलते हैं? हे अर्जुन,
जो अकर्ता अभोक्ता भाव में आ गया जो व्यक्ति, वो अगर इस सृष्टि की बार बार हत्या कर दे, संपूर्ण जगत का सर्वनाश कर दे, फिर भी रत्ती भर भी उसे दोष स्पर्श नहीं कर पाएगा। ये प्रवचन उसी गांव में, मैं बरवाला गांव में ही कर रहा था, उसी प्रवचन की बात कर रहा था। तो उसके पोते कुरुक्षेत्र वाला जो इस देश का सबसे जो विख्यात गुरुकुल है ना, जिसके जो आचार्य थे, गवर्नर हैं अभी गुजरात के, उस समय थे, वहीं पर थे, मेरी भी बात उनसे हुई थी, वो जो उसमें गवर्नर नहीं थे। तो वो बच्चे सुबह में पूछते हैं, देखो बच्चों में संभावना है वेदांत समझने की। दादा ये प्रवचन कर चुका था, इस श्लोक को बोल चुका था कि जो साक्षी अकर्ता भक्ता में इसमें साक्षी हूं और ये भोग हो रहा है, शरीर का हो रहा है, तो वो हत्या कर दे या सारे भोग कर ले, उसको रत्ती भर दोष नहीं लगता है। और यही रासलीला का दर्शन कृष्ण का है, उनके ब्रह्म ज्ञान में अंतर नहीं। तो बच्चा पूछ रहा था कि स्वामी जी कल बोल रहे थे, क्योंकि गुरुकुल में भी भगवत गीता पढ़ाई जाती है, लेकिन ये सब दर्शन थोड़े उन लोगों को भी पता है, मास्टरी अपनी सिखा रहे हैं। ये स्वामी जी कैसी बात बोल रहे थे कि ये व्यक्ति अगर सारी दुनिया की बार बार हत्या भी कर दे, जरा दोष न लगेगा। तो उसके दादाजी को कौन की पता था। तो मुझे सुन के बड़ा गर्व हुआ कि प्रश्न तो उसी के मन में उठते हैं जो कि चिंतन करता है, श्रवण करता है। मैया का जो प्रश्न उठ रहे हैं ना, मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्रवण ध्यान से सुन रही है। ये प्रश्न है, यही रहस्य था। भोग और त्याग आमतौर पर जो दिखता है, वहां पर जब साक्षी भाव में हो तो व्यवहार से होगा, लेकिन पाखंड करने वाला बोलेगा मैं ब्रह्म हूं, मैं साक्षी हूं, लाजो, वो अलग बात है। वो जानेगा ना कि पाप कर रहा है करके। तो जो ज्ञानी है वो नित्य युक्त हो गया, जान लिया सर्वत्र मेरा दर्शन कर रहा है, और मैं चूंकि मेरी आत्मा है तो मैं उसका दर्शन कर रहा हूं। उसकी आत्मा कौन है? वही चेतन सत्ता तो है, वही तो सत्य, जो सत्य चित आनंद। वह जो आत्मा इस कपड़े की, वो आत्मा इस कपड़े की भी है, और दुनिया के जितने कपड़े आत्मा एक ही है, सूत से बने। अब समझ में आई? समझने के लिए ये 5,500 वर्ष न संस्कृत समझ में आती है न अंग्रेजी, लेकिन ये कहो तो सबको समझ में आता है, इसलिए कि आत्मा एक है। फिर पता चल गया कोई भेद नहीं है, मैं ही और वह मेरा आत्मा। और चूंकि ज्ञानी है इसलिए वो मेरी आत्मा है, अज्ञानी क्या क्यों नहीं? क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है। अभी तो भीख मांग रहा है आर्त, मेरी बेटी की शादी करा दो, बेटे की नौकरी दिला दो। फिर दूसरा वाला, मेरी कंपनी को पास करा दो। नारियल फूटने के समय केवल भगवान को याद करते हैं, मेरी कंपनी को चला देना प्रभु, 100% प्रॉफिट हो जाए फर्स्ट मंथ में ही। फिर तीसरा, जिज्ञासा पैदा हुई है तो थोड़ा वहाँ तटस्थ रहते हैं, उसकी भी मत। लेकिन जिसने जान लिया कि वो परम तत्व तो मुझसे अभिन्न है, मैं ही वह परम तत्व है, मैं ही वह वासुदेव हूँ, तो क्या करोगे फिर? तो वो तो मेरी आत्मा हो गया, वो मैं हो गया अब, और मेरे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, मैं ही सर्वत्र हूँ। अब मेरे पर छोड़ो जितने एटम बम छोड़ने हैं, जितने परमाणु, कौन बांधेगा मुझे? कौन जमराज? मैं कालों का महाकाल हूं, देवों का महादेव हूं। ये अनंत काल मुझ में कल्पित होते हैं, अनंत भूत भविष्य आए गए, मैं एकमात्र सबका अधिष्ठान हूं। मेरा क्या होगा? जान लिया, मैं ही राम, मैं ही कृष्ण, मैं ही वासुदेव, मैं ही हरिश्चंद्र, मैं ही कंस भी, मैं ही रावण भी, मैं ही क्रिश्चियन भी, मैं ही आस्तिक भी, मैं ही नास्तिक भी, मैं ही पापी, मैं ही पुण्यात्मा। ये अद्वैत वेदांत में ही ये विद्या एकमात्र संभव है कि मैं ही पापी, मैं ही पुण्यात्मा। ये उद्घोष करने की क्षमता किसी अन्य दर्शन में, इस देश में भी नहीं है। इस सनातन धर्म के भी जो कि पापी में भी, पुण्यात्मा में भी, निकृष्ट में भी, उत्कृष्ट रूप में भी आत्मदृष्टि से, चूंकि मैं ही हूं एक अद्वितीय वासुदेव जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, इसलिए ये तरंग छोटी है, वो तरंग बड़ी है। फेन बुलबुला तो इतना छोटा है, ये अज्ञान के कारण तत्व से सब जलराशि है, एक है, अद्वितीय है। इसलिए चेतन दृष्टि से सर्वत्र वह एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, यह बोध हो गया। अब उस ज्ञानी को फिर क्या बोलते हैं? वो ज्ञान किसको मिलता है? अब यहां अंत में सत लिख देते हैं, पीएचडी किसको कराया जाएगा? फर्स्ट डिवीजन से तुम लाए हो, एमए लाए हो क्या? हाँ, जेएनयू में, दिल्ली में, यूनिवर्सिटी में कम से कम फर्स्ट क्लास लाओगे, तब वो भी सोचूंगा, देखूंगा क्वालिफिकेशन। अब अंत में देखो बताने जा रहे हैं कि वो सर्वत्र वासुदेव अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है, सब में उसको दिखता है। अब ये जान लो, लपलपा रही होगी ना जीभ, चलो मैं तो हो गया, सुन लिया, सच्चिदानंद ने बोल लिया। उसकी शर्त सुनो अंत में, उसी के साथ समापन है, एक ही में कंक्लूड कर देंगे। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, स महात्मा सुदुर्लभः। वह ज्ञानी महात्मा अति दुर्लभ है। कभी कभी कहीं कहीं कोई युगों युगों की तपस्या प्रयास परिश्रम के पश्चात ऐसा दुर्लभ ज्ञानी इस धरा पर होता है जिसे वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा स दुर्लभ, जिसे दिख जाता है साक्षात अपरोक्ष रूप से भी कि सर्वत्र साक्षात वासुदेव ही है, मैं वासुदेव ही हूं। वासुदेव से इधर कोई नहीं, जो शंकराचार्य की पंक्ति बोला था, सर्व ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च विभरति कर्माण्यपि समग्राणे विभरतीति श्रुतिर्जगौ। उसको प्राप्त होता है, वही जो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो चुका है कि सर्व काम, सर्व क्रिया, सब अनुभूति, सर्व नाम रूप स्वरूप वासुदेव वही है। तो वो महात्मा युगों युगों से उसके जो पुण्य कर्म सत्कर्म जब फलित होते हैं तो अति दुर्लभ महात्मा है, वो भीड़ नहीं। इसलिए श्रोता उपनिषदों का एक ही है। मेरे गुरुदेव वहां पर जब लिख दिया कि परमहंस दंडी स्वामी जी को प्रवचन का समय इतने बजे से इतने बजे, उन्होंने देखा ये क्या लिखे हो तुम लोग, ये क्या सटे हो। तो इसलिए लिख दिए हैं कि अधिक से अधिक सुनने, निकालो इसको, हटाओ। वेदांत की विद्या बुलाकर नहीं दी जा सकती है। ये युगों युगों से जो तड़पता है मरता है, तब भगवान कृपा बरसाते हैं तो देते हैं। और वो भी जो अगर शंकराचार्य नहीं, आप समझ में आ रहा है ना कि शंकराचार्य भी नहीं बने, क्यों? तो जान लेते हैं ना चेले नहीं बनाने, इसलिए शिष्य भी किसी को नहीं बनाते थे। उस परम तत्व में अपने को ब्रह्मज्ञानी घोषित करके दुकानदार ब्रह्मज्ञान की चला देते हैं। हम भी चला दे दुकानदारी, हो गया 2% का ब्रह्मज्ञान। नहीं, युगों युगों की तपस्या के फल स्वरूप ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है, काद कभी कभी होता है, उसके पुण्य कर्म फलित होते हैं, जो सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करता है। सर्वत्र वासुदेव अर्थात वही सच्चिदानंद घनम ब्रह्म का दर्शन करता है। ये बहुत से नहीं होते हैं, कोई होता है। और यही परम पूर्णाहुति है, और यही जीवन की उसको अब न कुछ भी प्राप्तव्य बच गया, न कुछ भी ज्ञातव्य बच गया। और यही ज्ञान उन्होंने कहा कि अशेषतः सुनिश्चित और पूर्णता के साथ मैं वह ज्ञान दूंगा जिसके पास न कुछ जानने को, न कुछ होने को, न पाने को, क्योंकि मैं सर्वस्व था। लेकिन पता नहीं था, अब पता चल गया कि मैं ही सर्वस्व हूं। सर्वनामेन सर्वरूपेण, ये सब मेरी छाया है। समस्त क्रियाएं ब्रह्मांड में घटित हो रही हैं, समस्त अनुभूतियां सब में उपस्थित हूं चेतन सत्ता के रूप में। प्रज्ञानम ब्रह्म, वह चैतन्य तत्व ही तो ब्रह्म है, वही वासुदेव है, वही राम है, वही कृष्ण है, ये नाम आदि आदि है, वही शिव है, लेकिन वह तत्व एक है। और यहां पर एक वैष्णव संप्रदाय वालों के लिए इनके एक श्लोक ये बोलते हैं ना, आदि शंकराचार्य पर बोलते हैं, अरे ये तो शिव भक्त हैं। तत्वविद का अपने भाष्य में क्या बोलते हैं शंकराचार्य? जो वैष्णव तत्व को जानता है वह तत्वविद है। ये भाष्य में अपने संस्कृत में बोल रहे हैं, इधर श्लोक है कहीं पर। तत्व यही बताना चाह रहा था। हाँ देखो यहां पर, ये देखो प्रत्यक्ष कैसे मिल गया जो ढूंढ रहा था। जो ये भाष्य में संस्कृत में सुनो, वासुदेवम प्रत्यगात्मानं प्रत्यक्षतः प्रपद्यते। प्रत्यक्ष शब्द है, देखो नग्न। कौन? इस विधि से जिसने जान लिया, अज्ञान की निवृत्ति हो गई, तो वासुदेवम प्रत्यगात्मन मतलब सबकी आत्मा रूप परमात्मा, जो मेरी भी आत्मा और सबकी भी आत्मा है, वही प्रत्यक्षतः वही वासुदेव है, वही विष्णु तत्व है, वही
सद वस्तु है, उसको प्रत्यक्ष कर लिया। कैसे प्रत्यक्ष कर लिया? सृष्टि में कौन सा मूर्ख है जिसको मेरा मैं प्रत्यक्ष नहीं है? मेरे मैं से ज्यादा, अब यहां पर दिखा, ये जो प्रवचन कितने कर चुका हूं, मेरे यही मेरा मैं ही ब्रह्म है, और मेरा मैं प्रत्यक्ष होने के पश्चात ही दुनिया प्रत्यक्ष होती है। मेरा शरीर भी, मेरी हाथ हथेली पर भी जो बोलते हैं करामलवत हस्तामलकवत, ये समय लगेगा इसमें, लेकिन मेरी चेतना 1000 गुना, नैनो सेकंड मैं उठते ही मेरा मैं, हथेली में टाइम लगता है देखने में, शरीर का भाव आने में, लेकिन मेरा मैं पहले जगता है। प्रत्यक्ष सबसे पहला प्रत्यक्ष, उसी में सब परोक्ष है। प्रत्यक्ष एकमात्र पर, अब देखो उल्टी बात आज कहने जा रहा हूं, ये शब्द अन्य मिले ना, लेकिन आज जगत गुरुदेव की कृपा से कहने जा रहा हूं। सृष्टि में सब कुछ परोक्ष है, परमात्मा एकमात्र प्रत्यक्ष है। परमात्मा भगवान परमेश्वर ब्रह्म एकमात्र प्रत्यक्ष है। उस प्रत्यक्ष में सबके सब परोक्ष है। उसके देखने के पश्चात, उसके द्वारा, उससे, उसमें सब दिखते हैं। सबसे पहले और सबसे अंत में वास्तव में वह परब्रह्म परमात्मा ही दिख रहा है, लेकिन वह ज्ञान चक्षु से दिखता है, चर्म चक्षु से नहीं। तुम्हारी वासनाओं का, कामनाओं का, अंधकार का जो पर्दा पड़ा है, इसलिए नहीं दिख रहा है। वो सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष है, सबसे ज्यादा नग्न है, बाकी सब पर आवरण है। परमात्मा इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, एकमात्र सद वस्तु है, दूसरा कुछ है ही नहीं। स्वप्नवत